कैसे हैं आप लोग? नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार। सर नमस्कार नमस्कार कैसे हैं? नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर विजय जी, नमस्कार। तो कल अगर आप लोगों ने वो छोटी वाली ऑडियो सुनी होगी, क्या कहते हैं अपना, जो मैंने निफ्टी पर दिया था, तो मेरे ख्याल से आज जो है प्रॉफिट हुआ होगा। क्या बोलती पब्लिक? किसने किसने किया आज इंट्राडे, और किसने किसने आज 1 मिनट का चार्ट देखा? प्रणाम गुरु जी। नमस्कार। किसने किसने आज 1 मिनट का चार्ट देखा? राहुल सर को प्रणाम। प्रणाम सर। तो किसने किसने आज 1 मिनट का चार्ट देखा? मैंने देखा गुरु जी। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया सर। ट्रेड नहीं लिया बट बहुत बढ़िया सर गुरु जी, फिर भी मजा आ गया। अभी भी जो रिसेंट मूव है वो भी देखो। अच्छा, जैसा सोच रहे हैं गुरु जी वैसे चल रहा है। जैसे सोच रहा वैसे ही चल रहा है। हाँ जी। ऐसा ऑपरेटर बन रहे हैं? हाँ वैसे ही गुरु जी, ऐसे ही फीलिंग आने लगी गुरु जी आजकल तो। कि ऑपरेटर बन जाएंगे आप? हाँ, ऐसा लग रहा है। जैसे चाहेंगे वैसे लगी चलाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा मेरे पास YouTube पे शिकायत आई है कि सर थोड़ा सा सेशन में लोग हल्ला बहुत करते हैं और ये हो जाता है क्या उसमें, तो थोड़ा सा हल्ला कम करें, टॉपिक वाइज लेके चलें। तो मैंने उस चीज को नोट कर लिया। रॉबिन जी के पास अगर ये बात पहुंच रही हो तो उनको बोलना चाहूंगा कि सजेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, दिक्कत क्या हो जाती है ना, मेरा कोशिश ये रहता है, मैं आप लोगों को बता दूं मेरी कोशिश क्या रहती है। मेरी कोशिश ये रहती है कि एक ही दिन में इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल में सारे कवर करके आपको दूं। सारे कवर करके मतलब क्या है कि सब पर थोड़ी थोड़ी बात, सब पे थोड़ी थोड़ी डिस्कशन, सब पे थोड़ी थोड़ी जानकारी साझा की जाए। जानकारी साझा करने से ये रहता है कि थोड़ा थोड़ा हर चीज को अगर रोज एलोबरेट किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए, तो जाके सारी चीजें इकट्ठे होके एक दिन एक बड़ा बदलाव ले आ सकती है ना। तो ये मेरा हमेशा व्यू रहता है, क्योंकि सब लोग स्टॉक्स भी अपना पूछते हैं, सब लोग अपने अपने ट्रेड्स डिस्कस करते हैं, किसी का कहीं फंसा हुआ है शेयर, किसी का कहीं इंट्राडे फंसा हुआ है, वो सब भी सारी चीजें रहती हैं। तो और जब हम लोग लाइव मीटिंग करते हैं तो कोशिश ये रहती है कि हर दिन लगभग किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम हो, मार्केट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी कोई क्वेरी हो, तो उसको सॉल्व कर दिया जाए, है ना। तो यही कोशिश रहती है, उसी कोशिश में थोड़ा सा चीजें आगे पीछे हो जाती है, बस यही चीज है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा सिस्टमेटिक लेके, अब आप लोगों की ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शांति बनाए रखें, है ना। क्वेश्चन में लूंगा ही लूंगा, ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन में नहीं लूंगा, क्वेश्चन में लूंगा ही लूंगा, और अपना हैंड्स अप करके रखें। क्वेश्चन पक्का मैं लूंगा, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, कोई भी नहीं छूटेगा। अगर आया हूं तो सॉल्व करके जाऊंगा, भले रात के 9 बज जाए, सॉल्व करके जाऊंगा, ये पक्की वाली बात है। दूसरी बात, कैश में चीजें अपना आराम से चल रही है। आज भी मैं आपको बता दूं अकाउंट पे क्या चल रहा है। आज जो पोर्टफोलियो है वो 1.92% अप है, 1.92% अप है। और आज की जो रिकवरी है नियर अबाउट 1,74,239 रुपए 67 पैसे, 239 रुपए 52 पैसे, 239 रुपए 20 पैसे, 661 रुपए 28 पैसे हो गई। तो ये चल रहा है ये यहाँ पे चल रहा है। तो मिला जुला के जो भी अभी कुछ दिनों से जो लॉस चल रहा था नियर टू 65, मैं आपको बता देता हूँ, लिखा हुआ है, पेन नहीं उतार लेते हैं, आपको बताना मेरा काम है, बाकी आप लोग देखें क्या करें। आज की डेट डाल देते हैं, आज हो गई 15 फरवरी, वैलेंटाइन डे बीत गया।
है ना। आज की डेट हो गई 15 फरवरी, ठीक है। 1 जनवरी को पूरी कहानी सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। इंट्राडे भी चल रहा है, देखिए मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। इंट्राडे मैंने, मेरा बुक हो चुका है, लेकिन मार्केट तो चल ही रहा है, मेरा बुक हो चुका है, अभी उस पर भी डिस्कस करेंगे क्या था कैसे था। और ये रहा इंट्राडे का निफ्टी। तो ये अभी निफ्टी का चार्ट ऐसे छोटा कर लेते हैं और यहाँ बगल में लगा लेते हैं, ये अपना चलायमान होता रहेगा, है ना। ऐसे इसको बगल में सेट कर देते हैं और इसको यहाँ कर देते हैं। अभी वो भी डिस्कस करेंगे कहाँ पर ट्रेड था, कैसे था, क्यों था, वो भी डिस्कस करेंगे। तो 3 या 4 जनवरी को आपको पता होगा, जो लोग मेरे साथ हैं या जिन लोगों को मैं अपडेट कर रहा हूँ, आप ही लोग हैं और कौन है, मैंने धीरे 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 वहां से शेयर्स उठाने शुरू किए। और शेयर्स वो डिफरेंट स्क्रीनर से थे, ऐसा नहीं है कि एक स्क्रीनर से थे, वो डिफरेंट स्क्रीनर से थे। तो उठाने शुरू किए शेयर, और करते 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 आज वो बास्केट नियर अबाउट, उसमें आपके आज के दिन नियर अबाउट 70 शेयर हैं, 70 शेयर, 70 टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उसमें, जैसे किसी में 50,000 है, किसी में 1 लाख है, किसी में 1.5 लाख है, किसी में 30,000 ही है, किसी में, मतलब अब उसके ऊपर लेके रखा है। जैसे मैं आप लोग को बोलता हूँ कि अमाउंट सेग्रीगेशन करके चलिए, मैं अमाउंट सेग्रीगेशन करके कभी कभी चलता हूँ, कभी कभी नहीं चलता। जैसे कुछ शेयर्स में एक फिक्स अमाउंट डाल दिया, समझिएगा जो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। और करते करते नियर अबाउट 65-66 लाख की बास्केट वो बनी। शुरू में बड़ा मजा आया, प्रॉफिट आया, जैसे हमेशा मजा आता है, मार्केट जब ऊपर जाता है तो हमेशा मजा आता है। फिर बाद में आपकी निफ्टी की 1000 और 3000 पॉइंट की गिरावट आई। उस गिरावट में वो बास्केट जो डाउन थी, वो नियर अबाउट इस वाली में लिखा हुआ है, उस गिरावट में जो बास्केट डाउन थी, वो नियर अबाउट डाउन थी, मैं 1 मिनट में लिख के बता, लिखा हुआ है सर मेरे पास, वहां से मैं बताऊं ज्यादा एग्जैक्ट फिगर रहेंगे। वो जो मैक्स डाउन हुई थी, वो डाउन हुई थी 4,78,000, 4.78 लाख, नियर अबाउट 5 लाख, मोटा मोटा पकड़ लो, नियर अबाउट 5 लाख की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो फिर निफ्टी में रिकवरी आई, जैसा कि मैं आप लोगों से बोल रहा था कि नहीं निफ्टी में रिकवरी आएगी, और ये बात मैंने आप लोगों से बाद में भी बोली थी। मैं आपको क्या सेंस देना चाह रहा हूं वो समझिएगा बस, उसके अलावा कुछ मत समझिएगा। रुपए पैसे अमाउंट पे मत जाइएगा। रुपए पैसे अमाउंट में आपको इसलिए बता रहा हूं कि बड़ा लॉस बड़ा प्रॉफिट हैंडल कैसे करना है, बड़ा लॉस या बड़ा प्रॉफिट। अब उसको आप बड़ा लॉस बड़ा प्रॉफिट कर लो, या फिर आप उसको बोल सकते हो कि जो भी आप अपने अकाउंट पे, मान लीजिए आपका 1 करोड़ का अकाउंट है, मान लीजिए आपका 1 करोड़ का अकाउंट है, 1 करोड़ पे आप 10% का लॉस पकड़ के चल रहे हो, 1 करोड़ पे आप 10% का लॉस पकड़ के चलो, तो 1 करोड़ का 10% हो गया 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हो गए। तो वहां पर आपकी मेंटालिटी क्या करेगी, क्योंकि देखिए 1 लाख रुपए लगाने में, 10 लाख रुपए लगाने में, 1 करोड़ रुपए लगाने में, विद द सेम टेक्निकल साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा अंतर होता है। व्यू आपका सेम है भाई, जो चल रहा है वो चल रहा है, व्यू आपका सेम है, तो अंतर क्या पड़ता है। जैसे हमारे एक सज्जन हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला कि सर मैं 1 लाख 2 लाख तो लगा दूंगा, लेकिन मैं 20 लाख का ट्रेड नहीं पंच कर पाऊंगा अकाउंट। तो मैंने पूछा क्यों, क्योंकि सर 20 लाख वाली मेरी साइकोलॉजी ही नहीं है। 20 लाख अगर मुझे इकट्ठे 20 लाख डिप्लॉय करने हो आने वाले 5-10 दिनों में, धीरे 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 करके, तो मैं वो पंच नहीं कर पाऊंगा। समझिएगा, मैं एकदम साइकोलॉजिकल चीजें मैं आपसे बता रहा हूं कि 1 रुपया अगर आपके जेब से गिर जाए तब आप क्या सोचते हो, 10 रुपए गिर जाए तो आप क्या सोचते हो, 100 रुपए गिर जाए तो क्या सोचते हो, और 500 के 2 नोट मतलब 1000 रुपए गिर जाए तो क्या आप सोचते हो, और 500 की एक 10-15 नोट की गड्डी है वो गिर जाए। तो हर स्टेप पर
हर स्टेप पे साइकोलॉजी डिफरेंट है, टेक्निकल सेम है। टेक्निकल सेम क्या है कि गायब हुआ, पैसा जेब से गिर गया, बट साइकोलॉजी आपकी अलग अलग है ड्यू टू दैट अमाउंट। तो जितना बड़ा पैसा आप डाल रहे हो मार्केट में, उतनी बैलेंस्ड साइकोलॉजी आपकी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि उतनी बड़ी और उतनी बैलेंस्ड साइकोलॉजी आपकी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह हमेशा नोट करके रखिएगा। तो उस टाइम नियर अबाउट था आपका 5 लाख रुपए के करीब। अब वो 5 लाख वाली कैंडल कौन सी थी वो भी देख लेते हैं डे चार्ट पे। ये मेरे ख्याल से जनवरी की लास्ट वाली कैंडल थी जो भयंकर वाला लगा हुआ था। ये जो आप कैंडल देख रहे हो, मैंने आपसे क्यों ये डिस्कस करना उचित समझा, इस बात को कतई मत लेके चलिएगा मैं अपना प्रॉफिट मैं अपना लॉस डिस्कस कर रहा हूं। इस बात को लेके चलिएगा, इस बात पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि उन सारी चीजों को हैंडल कैसे किया गया, इस बात पे ज्यादा जोर रखिएगा। यही वाली कैंडल मेरे ख्याल से थी, ये 23-24 जनवरी वाली कैंडल थी। एक ये था, फिर उसके बाद ये था। अच्छा, इस 1000 पॉइंट की गिरावट में जो ये पूरी जो निफ्टी गिरी थी फिर नीचे से ऊपर जाके उठी थी, इस गिरावट में पोर्टफोलियो केवल इतना ही डाउन हुआ था जो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद जैसे ये अगले दिन ये वाली कैंडल बनी, यही थी ना, हाँ, अगले दिन ये वाली कैंडल बनी, पोर्टफोलियो फिर एकदम प्रेम में आ गया, प्रेम से ग्रीन हो गया, तुरंत रिकवर हो गया, तुरंत रिकवर हुआ पोर्टफोलियो, फिर से प्रॉफिट में। इस कैंडल पे जो प्रॉफिट था, इस कैंडल पे जो प्रॉफिट था एक दिन का प्रॉफिट बता रहा हूं, वो नियर अबाउट 6,70,000 रुपए था। बास्केट की बात कर रहा हूं, बास्केट बकेट कुछ भी आप कर लो, है ना, 6,70,000 रुपए थे। अब फिर ये चलने लगा, फिर उसके बाद ये सीमलेसली बढ़ना शुरू किया। क्या मतलब, आपका 20 to 30% का आपका चल रहा था पोर्टफोलियो। अभी भी मैं आपको बता दूं, मैं आपको टेलीग्राम में फोटो खींच के भेज दे रहा हूं। टोटल जो है, अभी मैं केवल परसेंटेज भेज रहा हूं सर, माइंड मत कीजिएगा, मैं केवल और केवल परसेंटेज भेज रहा हूं। और हालांकि पैसा प्रॉफिट में से ही जा रहा था, लेकिन प्रॉफिट डाउन होना भी तो लॉस होता है ना सर। देखिए आज का दिन का ये है 25.26%, 25.25% का चल रहा है, टेलीग्राम में भेज दिया, देख लीजिए। ये चीज हो गई। अब क्या हुआ सर कि चलो जी, यहां तो बल्ले बल्ले हो गई, फिर उसके बाद ये मार्केट गिरने लगा। अगर आप देखो तो ये वाला जो लेवल है, मैं इसको मार्क कर देता हूं। समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बस समझने की जरूरत है। ये वाला जो लेवल है, ये जो गिरावट है, ये नियर अबाउट आपका 21,200 के पास है, 21,200। और ये जो गिरावट नीचे ही नहीं आई, अभी ये जो गिरावट है ये नीचे नहीं आई, नियर अबाउट 21,600 या 500 से ये वापस हुई थी। इस गिरावट में जितना पुश आया, जितना माइनस हुआ, इस गिरावट में उसका डबल माइनस हुआ, 2 गुना माइनस हुआ, लगभग 1.5 से 2 गुना था। पोर्टफोलियो पूरा रिकवर किया, पूरा प्रॉफिट में आ गया, सब कुछ हो गया, पोर्टफोलियो रिकवर किया मतलब प्रॉफिट रिकवर किया, डाउन नहीं होगा। जहां से मैं बोल रहा हूं वहां से डाउन नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको 100 रुपए पे 25 रुपए का प्रॉफिट या 30 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, और मैंने इसमें हाईएस्ट जो इनकरिंग देखी है, 100 रुपए का अगर एक मान के चलते हाईएस्ट इनकरिंग जो देखी है वो नियर अबाउट देखिए 37%। 37% मैंने जस्ट आपके 40 दिनों में देख ली, 40 दिन से भी कम में, जनवरी में ही देख ली मैंने, 37% का अप मैंने देख लिया। समझिएगा मैं क्या बोलने की बात, मतलब एकदम प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं जो मेरे साथ हुआ है अभी पिछले 2 महीने में। क्योंकि डेटा पर मैं हमेशा मेरी पकड़ होती है, मतलब वो वाले फाइनेंशियल डेटा पे नहीं पकड़ होती है, स्क्रीनर वाले डेटा पे, इस डेटा पे मेरी पकड़ होती है हमेशा। अब इसमें जो गिरा, इसमें जो टोटल जो धक्का लगा वो नियर अबाउट आपका लगा 7 लाख रुपए का, 7 लाख 7L। मार्केट यहां तक आया ही नहीं। देखिए मार्केट, एक मार्केट यहां पे है, एक मार्केट यहां पे है,
मार्केट यहां तक आया ही नहीं सर। अब इस पे बहुत सारी चीजें आने लगी कि यूएस मार्केट गिर गया, ये हो गया, वो हो गया। आपको पता है ना, मैं वो सब देखता और ना मैं आपको देखने की सलाह देता। हाँ, कुछ और कुछ हो गया, कोई घटना हो गई या किसी टाइप का सेंटीमेंट हो गया मार्केट, तो सेंटीमेंट की जिम्मेदारी ना मैं ले सकता हूँ, सुख और दुख की जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता है। बहुत सिंपल सी बात है। तो टेक्निकल हमेशा 98% चलता है, 2% आप सेंटीमेंट को डाल के चलो कि नहीं भैया इसका भी साल में 2-4-10 दिन होता है, उसका भी सेंटीमेंट आप डाल के चलो, है ना। अब यहां से फिर से मार्केट ने ये वाली रिकवरी दी, एक कल की रिकवरी दी जो मैंने आपको बोला था ये होनी ही होनी है रिकवरी। 1 घंटे के चार्ट पे मैंने बोला था कि अगर भैया ये लेवल ऐसे रहा तो ये ऊपर जाएगा। आज की भी रिकवरी हो गई, तो मिला जुला के फिर से वो जितना प्रॉफिट गया था सब वापस आ गया। आज के दिन अगर मैं बात करूं तो अकाउंट ठीक ठाक चल रहा है। मतलब 2 महीने में अगर बाजार ने इस तरीके से काम नहीं किया होता, क्योंकि इस तरीके से काम नहीं किया होता, एक ये इसके ऊपर जाके सस्टेन किया होता, तो नो डाउट आज के दिन ये पोर्टफोलियो कम से कम 50 to 60% होता। ये बात मैं पूरा मतलब मैं डेटा ठोक कर बोल रहा हूं, ये बात मैं डेटा ठोक के बोल रहा हूं। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। सर अभी मैं क्लासेस में हूँ, आप क्लासेस ज्वाइन कर लें टेलीग्राम से, फिर बात करते हैं, है ना। टेलीग्राम में अगर आप ज्वाइन होंगे तो क्लासेस लिंक दिया हुआ गूगल मीट का, वहां से ज्वाइन कर। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, हाँ हाँ सर, हाँ श्योर श्योर। तो यहां से गया यहाँ मार्केट, अगर मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन भी किया होता ना सर, अगर मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन, मैं इसमें आपको कई व्यू दिखाऊंगा, थोड़ा सा व्यू को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो भी आप बास्केटिंग बकेटिंग बाउलिंग जो करते हो उसका रीजन क्या है। हालांकि लॉस बहुत बड़ा नहीं है, लॉस बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अब इतना बड़ा स्क्रीन पे दिख जाए तो उसको देखना पड़ता है कि भैया कैसे होगा। उसी हमारे एक सज्जन है, उन्होंने परसों रात में डाल दिया ग्रुप में कि भैया यूएस मार्केट में तो ब्लड बात हो रहा है। मैंने फिर से अपना अकाउंट पूरा पलट के देखा, वो सज्जन है इस टाइम यहाँ पे, तो उनको इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भेजा। मैंने फिर से पूरा पोर्टफोलियो चेक किया, क्योंकि फिर 1.5 घंटे 2 घंटे लगे, क्योंकि 60-70 स्टॉक इकट्ठे बैठ के देखना आसान काम नहीं है। अब ये रिकवर कर रहा है। अब दूसरी चीज पकड़िए आप दूसरी चीज पकड़िए कि चलो ये सब हो गया, सब कुछ हो गया, अंत भला तो सब भला, सब कुछ पकड़िए इसमें। इतना आपने देख लिया, प्रॉफिट मैंने आपको शेयर कर दिया, परसेंटेज वो भी आपने देख लिया। अब ये प्रॉफिट बुकिंग हुई क्यों, या ये मार्केट इतना नीचे नहीं आया एज एक्सपेक्टेड बाय दिस पॉइंट, और ये पॉइंट में बहुत ज्यादा अंतर है। पिटाई क्यों हुई, जिसमें जैसे आईआरएफसी गिर गया, आरबीएनएल गिर गया, एसजेवीएनएल गिर गया, जितना सारा सब कुछ था सब कुछ गिर गया जो अभी बढ़े हुए थे सारे गिर गए। तो आपको 3-4 चीजें पकड़ के चलनी होगी। इन 3-4 चीजों में एक प्लेयर था जो अपना सीना तान के खड़ा था। वो कौन सा प्लेयर था, बोलिए जी, कौन सा प्लेयर था वो? रिलायंस। रिलायंस। आइए जी, ये प्लेयर था जो पूरे तरीके से मार्केट एकदम मतलब डंडा गाड़ के खड़ा था कि मैं नीचे नहीं जाने का, मैं नीचे नहीं जाने का। रिलायंस आप लोग को ऑलरेडी 2600 के आसपास, सॉरी 2200 के आसपास, 2280 के आसपास आप लोगों को ट्रेड बोला गया था, या यहां से ऊपर जा सकता है, देख लीजिए, सब कुछ अपना सही है। रिलायंस ये प्लेयर जो था सीना तान के खड़ा था, मतलब इसके ऊपर कुछ मतलब असर ही नहीं हो रहा। हल्ला मत कीजिए सर प्लीज, माइक ऑफ कर लीजिए, फिर मेरे पास यूट्यूब पे शिकायत आ जाएगी। मैं नहीं ऑफ करना चाहता कि किसी का अगर कोई अर्जेंट क्वेश्चन होगा तो मैं ले लूंगा, मैं इसलिए नहीं ऑफ करता। तो ये मुझे अगर देखिए सेक्टोरियल पार्टिसिपेशन की देखेंगे, मैं आपको डेटा की बात करूं, मैं अपनी बात नहीं बताऊंगा। अपनी बात मैं इसलिए आपके ऊपर नहीं बोलूंगा, आपसे नहीं बोलूंगा कि आप लोग कहोगे अरे ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं।
सेक्टोरियल अगर रिलायंस का डिफरेंशिएशन देखा जाए इंडस्ट्री वाइज मार्केट में, तो ये नियर अबाउट 30% प्लस है, 30+% का है। और इंडिटोरियल देखा जाए मतलब ऑल ओवर, तो नियर अबाउट 10-12% के आसपास। पिछले 5 साल से मैं रिलायंस को, 6 साल से, बल्कि ज्यादा ही हो गया, 6-7 साल हो गया, रिलायंस मेरा सबसे प्यारा स्टॉक है। मेरी इसमें होल्डिंग भी है और अच्छी खासी, बहुत पीछे के प्राइस से होल्डिंग और अच्छी खासी होल्डिंग है। रिलायंस को मैंने हमेशा निफ्टी के बराबर ही देखा है, मतलब जैसे निफ्टी चल रही क्या वैसे रिलायंस चल रहा है, क्या जैसे रिलायंस चल रहा है वैसे निफ्टी चल रही। तो मैंने हमेशा इतना मैंने एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी को नहीं देखा जितना मैंने रिलायंस और निफ्टी को देखा। मैं आपसे बताता हूँ ये बात। तो ये चीज मैंने देखी। तो 5 साल 6 साल का जो मेरा रिलायंस में ट्रेड, कुछ ट्रेड में मैं बहुत ही फ्रीक्वेंट ट्रेड करता हूं, जैसे रिलायंस, जैसे आपका हो गया भारती एयरटेल, जैसे हो गया औरो फार्मा, जैसे हो गया सन फार्मा, जैसे हो गया अदानी, अदानी आपका अदानी पोर्ट और अदानी ईएनटीपी, है ना, एंटरप्राइजेस या जो भी होगा, और आरती, आरती, ये कुछ और 2-4 और नाम है, याद आएगा तो अभी मैं बता दूंगा। इसमें मैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली ट्रेड करता हूँ। फ्रीक्वेंटली ट्रेड मतलब बहुत ही फ्रीक्वेंटली मैं स्विंग्स बनाता हूँ, बहुत फ्रीक्वेंटली मैं स्विंग्स बनाता हूँ। कोई मतलब रिलायंस का एक ट्रेड तो मेरे पास हमेशा स्विंग का चलता है, चाहे वो कैश में हो चाहे ऑप्शन में हो, वो मैं आप लोगों से डिस्कस नहीं करता, लेकिन एक ट्रेड मेरा हमेशा चलता है। जैसे अभी चल रहा है रिलायंस में स्विंग का जो चल रहा है। तो ये नहीं मेरे को वो कॉन्फिडेंस दे रहा था कि मार्केट गिर जाएगा। और उसी के पहले भी मैंने आपको बोला था कि विप्रो में देखिएगा कि विप्रो में बहुत भयंकर गैप अप लगेगा और प्रॉफिट बुक कर लेना। जो लोग स्विंग वाले हैं वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, बुक करके निकल जाएंगे, फिर बाद में बनेगा, फिर देखा जाएगा। अभी विप्रो को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आईटी हो गया और ये निफ्टी 50, निफ्टी आईटी और निफ्टी 50 मेरा ज्यादा वो रहता है। अब ये हो गया, तो ये मेरे को कहीं पर भी कमांड नहीं दे रहा था कि मार्केट नीचे चला जाएगा। हाँ, नो डाउट, ये आपका मिड कैप, स्मॉल कैप और पैनी में मतलब डंडा लेके पिटाई हो रही थी उस टाइम डंडा लेके पिटाई होती, मतलब छोड़ना नहीं, मार डालो, अब जिंदा नहीं छोड़ना है मिड कैप वालों को, है ना। ये चीज हो गया। अब आइए फिर से निफ्टी पर चलते हैं। निफ्टी पे, निफ्टी में कल भी गैप अप है, ध्यान रखिएगा, डेटा बोल रहा है कल भी गैप अप है। अब आइए थोड़ा सा वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि जब तक भैया ये जो मैंने वीकली बैंक निफ्टी की वीकली और मंथली एनालिसिस का अभी जो कुछ दिनों पहले, मेरे ख्याल से 8-10 दिन हुए हैं वीडियो डाले हुए, जिसने जाके देखा होगा शायद उसको पता हो, शायद इसलिए कि आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा। मैंने बोला था जब तक वीकली पर इस 5 के नीचे क्लोजिंग नहीं हो जाती, ये 5 की मूविंग एवरेज है, जब तक इस वीकली पर इस 5 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती तब तक मैं सेलर नहीं हूं, तब तक मैं शॉर्ट नहीं हूं। मार्केट कुछ भी करे मेरे से नहीं मतलब है, क्योंकि इस टाइम बड़े बड़े ट्रेड हाउस ये वो हेन तेन दुनिया भर की चीजें आई कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, 2000 पॉइंट ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अरे भैया, जब देखिए कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाइए जनाब, कॉमन सेंस लगाइए। जब 3000 बैंक निफ्टी गिर के रिकवर कर गई, अभी बैंक निफ्टी को भी देखते, 3000 बैंक निफ्टी गिर के रिकवर कर गई, तो इस छोटी सी गिरावट में कैसे नहीं रिकवर होगा? पहली बात तो ये। दूसरी बात, चार्ट बोल रहा है यार, तुम क्या बोलोगे? चार्ट बोल रहा है, चार्ट बोल रहा है जनाब कि मैं नीचे नहीं जाने का। अब अगर आप इसको गिरावट में लेके चल रहे हो, इस चीज को अगर आप गिरावट में लेके चल रहे हो, तो नो डाउट अभी आपको प्ले स्कूल में एडमिशन लेने की जरूरत है, नो डाउट। अभी आपको, जैसे पहले प्ले में जाता है बच्चा, फिर प्रेप में जाता है, फिर नर्सरी में जाता है, फिर मेरे ख्याल से एलकेजी, फिर यूकेजी आता है। तो इस प्ले स्कूल में भर्ती लेने के लिए भी अभी आपको यहाँ पे एंट्रेंस देना पड़ेगा, मार्केट में एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा प्ले स्कूल में भर्ती लेने के लिए। बात थोड़ी सी कटु है, लेकिन बात सत्य है, मानो या ना मानो, आपकी मर्जी है, मानो या ना मानो, है ना। तो ये गिर गया, ये मर गया। यहाँ पे काफी सारी चीजें चल रही थी, यूट्यूब पे क्लिक बैठ के वीडियो आ रहे थे, लोग अपनी अपनी मतलब इसी में सब लोग अपनी अपनी राय डाले हुए थे। ठीक है यार, डालो, मैं तो छोटा ट्रेडर हूँ, मेरे से क्या मतलब, मेरा जो व्यू है मैं उसको लेके चलूंगा। पहली बात, अभी बैंक निफ्टी भी डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, अगर आप लोगों को याद हो, मंथली चार्ट पे जाओ,
बहुत ही क्लियर टेक एनालिसिस बता रहा हूं, जिसको इसको होगा याद वो हामी भर देगा अपना अपना माइक खोल के। जब ये डोजी टाइप की या इनडिसाइसिव टाइप की वाली कैंडल बनी थी, तब आपका बोलिंजर बैंड में खींच रहा हूं, तब आपका बोलिंजर बैंड यहां पर था और उस टाइम ये ट्रैप दिखा रही थी। फिर बोल रहा हूं, उस टाइम ये ट्रैप दिखा रही थी। मैंने वहां पर ये बोला था जनाब कि या तो ये नीचे आए, या तो फरवरी के मंथ में ये बोलिंजर बैंड की 20/2, ये है 20/2। क्लियर टेक्निकल एनालिसिस है, कोई FII नहीं, कोई DI नहीं, कोई न्यूज चैनल नहीं, क्लियर टेक्निकल एनालिसिस है। या तो ये मूविंग एवरेज ऊपर जाए, 20 बोलिंजर बैंड की अपर लाइन ऊपर जाए, समझिएगा हर जगह ये हो रहा है, और या तो अगली कैंडल इसी अनडिसाइसिव सी कैंडल बने, ऐसे ही कोई मोटी सी छोटी सी कुछ भी बन जाए। तो घटना क्या घटेगी, चार्ट पर पैटर्न क्या बनेगा वो समझिए। चार्ट पैटर्न ये बनेगा कि फरवरी मंथ में एक कैंडल 1 महीने की है, ये 1 जनवरी से लेके, ये 1 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर, ये आपकी हो गई 1 जनवरी से लेके 30 जनवरी या 31 जनवरी। अब ये 1 फरवरी से लेके जो भी आपकी बार 29 फरवरी तक की ये कैंडल है। ठीक है जनाब, इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, ये हो गई भैया दिसंबर, ये हो गई दिसंबर, ये हो गई जनवरी, ये हो गई फरवरी। तो मैंने यही बोला था आपसे कि अगर फरवरी की कैंडल इस लाइन के अंदर बनती है, देन मार्केट विल बी बुलिश। मार्केट या तो बुलिश होगा या तो होगा रेंज बाउंड, मार्केट बियरिश नहीं होगा। अब बताओ ये बात किसको किसको याद है? 3 ही 4 लोगों को याद होगी, जिन लोगों ने एनालिसिस को तरीके, किसको किसको याद है ये बात? किसी को नहीं याद है, कोई बात नहीं याद है तो नहीं याद है, क्या कर सकते हैं। अब यहां पर अभी क्या चल रहा है? कहा था गुरुजी, आपने कहा था। ठीक है सर, अगर कहा था तो अच्छी बात है, नहीं कहा था तो तुक्का था, है ना। तो देखिए, ये देख लीजिए आप थोड़ा सा इस लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, हालांकि कैंडल पर है, लेकिन मैं इसकी नीचे की बॉडी मैं एडजस्ट कर देता हूं। ये क्या इसका लो टूटा? नहीं टूटा, तो मार्केट नीचे जाएगा क्या? ये सब टैक्टिस है सर मार्केट को गेज करने की, ये सब टैक्टिस है मार्केट को गेज करने की। यहां पर भी लोग बोल रहे थे, यहां पर भी मार्केट सेल है, यहां पर भी मार्केट सेल है, यहां पर लोग बोल रहे थे, यहां पर लोग बोल रहे थे, यहां पर मार्केट। अरे पागल हो क्या, कहां 5 के नीचे क्लोज दे रहा है? ऐसे कैसे सेल है यार, ऐसे कैसे सेल है? जब यहां से मार्केट भगा था तो मैंने बोला था कि 2500 पॉइंट का रन अप आएगा, फ्यूचर में पोजीशन बना लो, कुछ भी कर लो, कैश बना लो, SRT देख लो। जब यहां पे मार्केट भगा था, फिर यहां पर भगा था, तब भी मैंने बोला था कि मार्केट फिर 3-4 हजार का यहां से, हाँ सॉरी, यहां से बोला था कि मार्केट 3-4 हजार का रन अप है। उस टाइम डे चार्ट पे मूविंग एवरेज थी 200 की, नहीं पता है देख लो, नहीं पता है तो देख लो ना। 18 अक्टूबर को ही बोल दिया था, ये रहा डेट, 27 अक्टूबर या 18 अक्टूबर को बोल दिया था, 10 दिन पहले ही बोला था यहां से पलटी मार जाएगा। जिसको बनानी थी वो बनाया, मैं मेरे को बनानी थी मैंने बना लिया। अब नहीं कोई समझ रहा, नहीं जाना तो उसे मेरी गलती नहीं सर। इधर उधर जाके ग्रुप ज्वाइन करो, इधर उधर जाके भंडारा खाओ, मस्त रहो, लेकिन मार्केट से पैसे ना लेना, देकर जरूर जाना। आज सवेरे उठे, अपनी नौकरी का एक हिस्सा उठाए, अपनी सैलरी का, मान लीजिए मेरी सैलरी 50,000 है, तो आज मेरा काम है रोज मार्केट को 2,000 रुपए दे दे, ले जाओ बेटा। बच्चों के लिए टॉफी चॉकलेट मत दो, लेकिन मार्केट को 2,000 रुपए दे दो, ये मेरा रोज का पक्का वाला है। ऐसे ही है लोगों की हालत। यहाँ लोग 1 लॉट निफ्टी, 1 लॉट बैंक निफ्टी से महीने का 50, 60, 70, 80 हजार रुपए बना रहे। 1 लॉट निफ्टी, 1 लॉट बैंक निफ्टी से, एक लॉट, बस कोई भी एक इंडेक्स पकड़ा हुआ। सर ये इंट्राडे की बात कर रहे हैं आप, पोजीशन की बात कर रहे हैं? मैं सबकी बात कर रहा हूं सर, मैं आपकी साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं, मैं अपने
अभी जो जनवरी से जो मैंने अभी पोर्टफोलियो डिजाइन किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं मिला जुला के हर एक ट्रेडर की बात कर रहा हूँ जिसको ये बात समझनी पड़ेगी। जी जी जी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं विजय सावंत जी की बात कर रहा हूँ, मैं राहुल राज साहब की बात, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं इंक्लूडेड हूँ ऑलरेडी। कि समझो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ परेशानी आ रही है। मेरा टेलीग्राम चैनल वो टेलीग्राम चैनल नहीं है कि जिसमें मैं आपको कुछ अजब गजब तरीके बता दूं कि फला फला मूविंग एवरेज के ऊपर ले लो, ये कर लो। क्यों ले लो? मैं हमेशा डब्लू का जवाब देता हूं। डब्लू मतलब वाई। क्यों? चलो जी, कोई मेरे को बता दे जिसने 1 मिनट की स्ट्रेटजी फॉलो की है। कोई मेरे को बता दे 1 मिनट की स्ट्रेटजी किस तरीके से काम कर रही है। कोई बताए, अगर श्रीकांत जी हैं या कोई भी है, दीपक जी हैं, कौन कौन से लोग हैं आज देखा जाए, कोई बताए 1 मिनट की स्ट्रेटजी किस तरीके से काम कर रही है। बोलिए जी, कोई बता दे। आज भी 1 मिनट की स्ट्रेटजी ने काम किया, बताइए। 100% एक्यूरेटली काम करे गुरु जी। अभी अभी बताता हूँ, रिसेंट मूव बताता हूँ गुरु जी। तो कैंडल थी 14 बजे की कैंडल थी, उसके 1 मिनट की कैंडल बीएस से रिवर्स होके सीधा उसने 50 पॉइंट का मूव दिया है। सब काम करता है। 942 से लेके 870। 1 मिनट की स्ट्रेटजी सर, 1 मिनट को एक डिजाइन मिनट किया है किसी तरीके से कि ये आपको नियर अबाउट 95% आपको इस तरीके से लेके चले। जो लॉस होगा वो 10 से 15 पॉइंट का है। इससे अगर 10 से 15 पॉइंट का आपका लॉस हिट हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप गलत जगह घुस गए। और उसमें कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं, उसमें जो है कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, केवल और केवल एवरेज का खेला है। तो ये भी आइए थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ये मुझे आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना था कि भैया सीखिए, बिना सीखे कल्याण नहीं होना है। बैंक निफ्टी देख लीजिए, 50 के ऊपर क्लोजर दे रही है, देखिए आपके सामने है। कौन बोला था यहाँ पे गिर जाएगी, कौन बोला था यहाँ पे गिर जाएगी, कौन बोला था यहाँ गिर जाएगी, कौन बोला था यहाँ गिर जाएगी, कौन बोला था यहाँ यहाँ यहाँ, कौन बोला था भाई साहब? तो सर, चीजों को सीखने का प्रयास कीजिए, चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, भंडारा खाना बंद कीजिए। मैं नहीं कहता हूं कि मेरे पास, मैं तो कभी कहता ही नहीं मेरे को सुनो, मेरे को मेरी बताई हुई चीजों को फॉलो करो। ना 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 ना, जो आपका अलाउ, जो आपका, आपकी जो आत्मा, आपका जो कॉन्शियसनेस जो अलाउ करे वो काम कीजिए, बट सही चीजों को फॉलो कीजिए। वो मैं बताऊं या मनोज जी बताएं या सूरज जी बताएं, कोई बताए, उन चीजों को फॉलो करो, उन चीजों को फॉलो करो। मैं यहाँ पर कतई आपसे कोई भी चीज शेयर करने नहीं आता, मैं केवल और केवल इतना शेयर करने आता हूं कि हाँ जी, अगर मेरे एक्सपीरियंस से आपका कुछ फायदा हो सकता है तो आपको बता दिया जाए। सबसे पहले जरूरी है चार्ट को समझना, टेक्निकल एनालिसिस करना। आप जानते हो मैं कोई भी चीज यूज नहीं करता एवरेज को छोड़ के। दूसरी बात, मैं किसी स्टॉक का डेटा नहीं पढ़ता कभी भी, उसमें क्या सेक्टर सी, सेक्टर पी और दुनिया भर की जो चीजें उसमें मसाले तिगड़म लगे रहते हैं वो सब मैं नहीं देखता। मैं केवल और केवल चार्ट पर चलता हूं, केवल और केवल मैं चार्ट पे चलता हूं। चार्ट इज सुप्रीम, चार्ट इज सुप्रीम। उसी चार्ट के हिसाब से मैं अपनी चीजों को लेकर चलता हूं, उसी चार्ट के हिसाब से मैं अपनी चीजों को लेकर जनाब चलता हूं। और अगर मेरा चार्ट मेरे को नहीं बोल रहा है तो मैं ट्रेड नहीं बनाऊंगा, अगर मेरा चार्ट मेरे को हाँ बोल रहा है तो मैं ट्रेड बनाऊंगा। बहुत सिंपल सी बात है, उसमें मेरा ऐसा कोई भी इफ या बट नहीं होता। चार्ट रीडिंग अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये बात आप याद रखिए कि चार्ट रीडिंग जो है सर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। इसके बिना आप मार्केट में क्या, आप कहीं पर भी सफल नहीं हो सकते। जैसे नौकरी पाने के लिए ना पूरी एक हर मतलब फर्स्ट क्लास पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने मैथमेटिक्स और साइंस में 100 में से 100 नंबर ले आए और हिंदी में फेल हो गए तो आप पास हो जाओगे। हिंदी में भी आपको 96-97% लाएंगे, तब पूरा एक्मुलेट होके तब आप फर्स्ट क्लास आएंगे सर, है ना। 1 मिनट, 1 मिनट सर, 1 मिनट, पूरा एक्मुलेट होके
फिर वो आपके पास चीजें आनी शुरू होंगी। 1 मिनट सर। आज हो गई 15 तारीख, है ना? 15। सर कुछ पूछना था। बस क्वेश्चन ले लेंगे सर, क्वेश्चन लेंगे, धीरे धीरे करते हैं क्वेश्चन को। तो ये चीज है, तो इस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, इस जी चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। आपके सामने निफ्टी बैंक निफ्टी चल रही है, देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, आप लगा लो यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट, और मेरे ख्याल से 15 मिनट के चार्ट पे आप चीजों को देख रहे हो। अच्छा, फिर मैंने आपको कल बोला था, फिर मैंने आपको कल 20 की मूविंग एवरेज बोला था कि नहीं बोला था? जी सर, सूरज जी, बोला सर। सूरज जी, जी बोला था सर। बोला था कल 20 की मूविंग एवरेज। जी जी सर, आज फॉलो भी किए। आज फॉलो किए? जी ये मार्केट की लाइफ लाइन है, ये जो 20 की जो मूविंग एवरेज है, ये मार्केट की लाइफ लाइन है सर, समझ लीजिए। अगर नहीं समझेंगे तो मतलब हमेशा ही परेशानी होगी, हमेशा ही परेशानी होगी सर। ये सर सब में चलेगा, स्टॉक, कमोडिटी, निफ्टी, सारे। और ये 950 जाएगा 1 मिनट पे टाइम फ्रेम के स्ट्रेटेजी के हिसाब से। हाँ, 950 जाएगा गुरु जी। ये दुनिया में ऐसा कोई मार्केट नहीं है जहां पर ना चले, है ना अभिषेक जी? जी सर। ऐसा कोई मार्केट नहीं है। मतलब मैं यूएस और यूके तक की क्लासेस लेता हूँ, उसमें भी यही चलता है, उसमें भी यही चलता है। कल रात में क्या रहा, टीएनए टीजेडए में एक बार देख लेते हैं क्या रहा, किस तरीके से। देखिए, कल रात की क्लासेस में हम लोगों ने यही तो डिस्कस किया था ना दीपक जी? बस वही है, ये टीएनए टीजेडए, जैसे हमारे यहाँ कॉल पुट होता है, वैसे यूएस में टीएनए और टीजेडए होता है। एस सर ट्रिपल क्यू ये टी चीज ट्रिपल हमें क्यू होता है। कंफ्यूजिंग करती है, जो बीसी की मूविंग एवरेज पे ये जो आप ये कैंडल देख रहे हो मिडल में, ऊपर नीचे ये पीछे, ये सारी कंफ्यूजिंग करती हैं सर, एंट्री लेने में और एग्जिट करने में थोड़ा। कहाँ कंफ्यूज कर रहा है सर ये? सर ये पीछे जो रेड रेड कैंडल है, ये ये मतलब जो है, हाँ, नहीं ये नहीं नहीं, पोजीशन पीछे यहाँ से सर। बनी है सर, यहाँ से बनी है पोजीशन। अच्छा अब गैप डाउन हुआ, स्टॉप लॉस कटा नहीं, अंकल लेके बैठे रहो, देखो चल रहा है, तो अपना ये भी चल रहा है। क्रूड के क्या हालात है, थोड़ा 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 सबको देख लेते हैं, फिर आते हैं क्रूड के क्या जी हालात है। क्रूड आज थोड़ा सा डाउन हुआ है, क्रूड का 1 घंटे पर क्या मामला चल रहा है, 30 मिनट पे क्या मामला चल रहा है, ये भी देख लेते हैं। क्रूड में आज के दिन यही है ना क्रूड। ओ, क्रूड की तो एक्सपायरी भी आ रही है, ठीक है। गोल्ड में क्या चल रहा है? गोल्ड भी ठीक चल रहा है। सिल्वर में क्या चल रहा है? सिल्वर भी ठीक चल रहा है। ठीक है जनाब, चलो ये सब तो अपना ठीक ठाक चल रहा है। आइए अब आ जाते हैं एक दो, किसी का कोई स्टॉक में पोजीशन फंसा हुआ है। अब मैं सीधा सीधा मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ और इसको भी बंद कर देता हूँ मैं। सर, मेरा एक है, स्टर्लिंग टूल में है सर, स्टर्लिंग टूल। स्टर्लिंग टूल, ये स्टर्लिंग इंफ्रा नहीं टूल है सर, स्टरिंग जो मतलब वो बनाती नट बोल्ट वगैरह, ये कंपनी है। स्टर्लिंग टूल, हाँ यही है सर, स्टर्लिंग टूल। ये तो डाउन है, कब से आपकी इसमें पोजीशन? ऊपर से ही बनाई होगी। नहीं सर, ये बहुत पुराने 3-4 साल से रखा हुआ हूँ सर। क्या प्राइस है? 149 रुपए पे है सर। सर 2022 से?
हाँ जी 149 से है। इसका जो 121 रुपया लगा है, ठीक है, इसमें बैठे रहिए। इसका मंथली चार्ट या 3 मंथली चार्ट देख लेते हैं, बैठे रहिए इसमें। 478 500 का टारगेट पकड़ के चलिए इसमें। अच्छा और क्या है, गुरुजी मुथूट फाइनेंस था, उसमें थोड़ा सा पोजीशन फंसा हुआ। ये 1250 में लिए हुए हैं, तो ये 1500 से फिर नीचे आ रहा है। मुथूट फाइनेंस जी अभी तो कम से कम बैठिए, 1339 चल रहा है। वीकली में था। हाँ बैठिए, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बैठिए अभी इसमें, है ना। जैसे 1200 कितने से लिए हैं? 1250 में। 1250 पे जाके क्यों लिए हैं सर? ये डे फ्रेम में लिए थे सर, अक्टूबर में ही। अच्छा, डे फ्रेम में क्या देख के लिए थे, देखने वाली बात होगी। 1200 1250 यहाँ पर आसपास, यहाँ पे जी बेस क्या था लेने का? या तो आप लेट पकड़े, या तो आप समझ नहीं पाए सूरज जी की कहाँ पे ये चल रहा है, कहाँ पे इसको पकड़ना है। या तो आपने इसको लेट देखा, और या तो लेने में गड़बड़ी हो गई। तो 1250 और इधर नीचे लिए थे सर, ये 20 SMA भोग में। उस इधर ये नवंबर है सर, अक्टूबर में। ये वाला हाँ हाँ यही पे लिए थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मजे करने की कोशिश कर रहा है। वेट कर लीजिए यहाँ का, है ना। यहाँ पर ये मौज लेगा। 200 की मूविंग एवरेज की मेटलर्जी तो आपको पता ही है जी। हाँ, वेट कर लीजिए। जी थैंक यू सर। हाँ, अगला क्या है, किसका है? बस इसी में था सर। आकाश जी बताएं साहब। आकाश जी आपका मेरे पास शायद, नमस्ते सर। मेरे ख्याल से आपका मैसेज भी आया है मेरे पास। हाँ सर नमस्ते। नमस्कार। मैं कल से ही आपको फॉलो कर रहा हूँ सर, अभी कल ही शुरुआत। अरे वाह। मैंने सर NHPC में, मैंने NHPC ली थी, 100 शेयर ही खरीदे, ज्यादा नहीं, लेकिन अभी घाटे में चल रहा हूँ। कितने प्राइस पे है? न्यूज देख के लिया था, 106 रुपए सर। आप भी CNBC वालों के आप भी मतलब मित्र हैं क्या? जी सर, पहले हम भी मित्र थे। CNBC वालों के आप लोग भी मित्र हो? ₹100 पर खरीदा है? 106 रुपए सर। 106 रुपए लिख देते हैं। 100 शेयर जी अभी मेरे से क्या चाहिए? मैं ये जानना चाह रहा था सर कि एवरेज करें कि थोड़ा वेट कर लें। और 1 लाख रुपया डाल दिया ऐसा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख रुपया डाले? नहीं सर, 100 शेयर 10,000। अच्छा 10,000, सॉरी 1,600, 10,600। एक मिनट चाहिए, बात कर रहा हूँ। 10,600। अब लेने की प्रक्रिया बताइए, कैसे लिया आपने, वो भी जान लेते हैं। कम से कम मैं भी सुनूं, बाकी लोग भी सुने, बाकी लोग तक भी आवाज पहुंचे आपकी। जी सर, न्यूज बेस पे ले लिया था। हाँ, न्यूज बेस पे ले लिया था सर, और मैंने देखा था फंडामेंटल उसका, तो थोड़ा ठीक भी लग रहा था, इसलिए मैंने ले लिया। लेकिन जिस दिन लिया उसी दिन फंडामेंटल कैसे आपको पता चला कि फंडामेंटल ठीक है? मैंने सर उसका फेस वैल्यू, पी रेशियो, यही सब देखा था बस। ज्यादा अभी मैं नया हूँ सर, मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान भी नहीं था। नहीं, फेस वैल्यू पी हुई तो आपने देख लिया, उससे आपको क्या पता लगा सर? मैं तो एक पूछ रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, मैंने NHPC को लोगों ने, 52 रुपए पर मेरे मित्रों ने बताया था कि फेस वैल्यू
हाँ, प्रमोटर होल्डिंग जिसकी अच्छी हो, इस वैल्यू थोड़ी ठीक हो, स्टॉक सही होते हैं, न्यूज पे भी चल रहा था, इसलिए मैंने इसमें एंट्री ले ली सर। बस अब मान लीजिए आपका लॉस है, फिर न्यूज वालों से आपने फोन करके पूछा, नहीं सर, मैंने आपको फॉलो कल किया तो, और फिर आपका थ्योरी अच्छी लग रही सर, इसलिए मैं और आपके पास मैंने कहा चलो मेरा आपसे कुछ मेरा कुछ सीखते भी, हैं। अरे महाराज मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं यहाँ पे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं यहाँ पे, ना मेरी कोई थ्योरी भी नहीं है। मेरा बस इतना है कि मुझे अरे सर, पता आप होता है, आपसे क्योंकि सीखने। एनएचपीसी एनएचपीसी मैंने 50-60 रुपए के बीच में देके रखा है, आरबीएनएल, एसजेबीएनएल, जी जी। आईआरएफसी, सब कुछ देके रखा है और बॉटम से देके रखा है। अरे आज 10-20 रुपया, 50-100 रुपया बढ़ गया तो आज इसमें लोग एकदम जंग मचाए हुए हैं, एक तरफ आप बंदूक लेके खड़े हो, एक तरफ मैं बंदूक, मैंने दिया था, मैंने दिया था, मैंने दिया था। जो लोग मुझे पुराने से फॉलो कर रहे हैं ना, उनको पता है, जी जी। जो लोग मुझे साल भर से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है, क्योंकि मैं तो साल भर से ही तो यूट्यूब पर हूँ। उसके पहले तो मैं, मतलब मेरी अपनी अलग वो, मतलब मेरी फिजिकल चीजें ज्यादा थी पहले, ऑनलाइन तो मैं अब आया हूँ, तो दिया हुआ है, पिछले दिसंबर में दिया हुआ था। उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक 14-15 रुपए दिया हुआ था, आज देख लो कहाँ चल रहा है उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक, 56 रुपए जी पे चल सर। रहा है। डीजी स्मार्ट दिया था, और आपका गजानन सिक्योरिटी का पूरा मतलब वो पूरा, मतलब उसका पूरा फाइनेंशियल खोल के रख दिया था, उसमें कुछ है ही नहीं, ना सेक्टर पी है ना सेक्टर सी है, ना सीएजीआर है, ना फेस वैल्यू है, कंपनी घाटे में है, फिर भी गजानन सिक्योरिटी 30 रुपए से 60 रुपए चला गया। अभी आपका एनएचपीसी खोदे तक गजानन सिक्योरिटी भी देख लीजिए कहाँ चल रहा है, यहाँ लगा दिया, यहाँ पर देख लेते ना, GAJANAN, गजानन, ये लो 54 रुपए चल रहा है, वीकली चार्ट खोल लीजिए, लो जी, और बताओ। सर एक स्टॉक देखना सर, तपारिया टूल देखना सर, आपकी क्या राय है इस पे? टपारिया टूल पे राय परसों दे दी थी सर, अभी बता देते हैं, पहले इनका क्वेश्चन सॉल्व करने दी, तो ओके सर। समझिए आकाश जी, इसमें कुछ नहीं है। जी डीजी सर। डीजी स्पाइस देख लीजिए, डीजी स्पाइस, DIGISP, ये देखो, अच्छा। देख लो कहाँ चल रहा है, ये नीचे नहीं आएगा, दिया हुआ है यहीं पर 31-30 रुपए पर दिया हुआ डीजी स्पाइस, 40 तक गया जी था, जी। अभी भी ठीक है, अभी भी ये चलेगा। तीसरा क्या है, मोक्ष, ये सब अभी जल्दी के दिए हुए हैं, मोक्ष देख लो जी, मोक्ष में किसकी किसकी पोजीशन है, जरा बोल दे, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। मोक्ष में किसकी किसकी पोजीशन है, 15 रुपए पर दिया है, 19 रुपए चल रहा है, अभी ज्यादा दिन हुआ नहीं, और जबकि 20-22 रुपए का हाई भी मार के आया है। अब गिरने लगा तो लोग परेशान हो गए, अरे सर गिर रहा है, गिर रहा है, अरे गिरने दो ना, गिर के कहाँ जाएगा, इसको जाना ऊपर ही है, नहीं गिरेगा। तो आइए फिर से चलते हैं एनएचपीसी पे। एनएचपीसी में क्या है सर, अभी एनएचपीसी में बने रहिए, एनएचपीसी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसमें एवरेज परसेंटाइल का गड़बड़ेशन चल रहा है, और एनएचपीसी, एक एनएचपीसी हो गया, दूसरा एनईसीसी हो गया, ये भी हो सकता है आप लोगों ने लिया हो, एनईसीसी हो गया, तीसरा आरबीएनएल हो गया, सब एक टाइप के शेयर में बता रहा हूँ, आरबीएनएल, रेल विकास निगम, ये भी तो नीचे आया है ना आकाश जी, जी जी जी। ये भी इसमें मेरी चलेगा। नहीं है सर पोजीशन। हाँ, मैंने और सब लोगों ने यूट्यूब देख देख के लिया है ना, यहाँ पर तो ले नहीं पाए, यहाँ पर तो 181 रुपए पर ले नहीं पाए, जी जी। यहाँ पे जाके खरीद लिया, बढ़ेगा, मतलब हे ब्रह्मदेव, यहाँ पे प्राइस का ट्रैप है, क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे प्राइस का ट्रैप है, ये नीचे आएगा ही आएगा। दूसरा एक और शेयर मैंने बोला था आप लोगों को, सालासार में अभी आपकी स्प्लिट हुई थी, मैंने बोला था सालासार में रुक जाइएगा, प्राइस इसका करेक्ट होगा, देखिए प्राइस करेक्ट होना शुरू हो गया है,
अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ट्रैप बनाया, यहाँ पर भी ट्रैप बनाया, यहाँ पर भी ट्रैप, तो मैंने सोचा ये धोखा दे गया, अब की बार ट्रैप को नहीं फॉलो करेगा क्या? नहीं, लेकिन इसने फॉलो कर लिया, अगले ही दिन फॉलो किया, कहां से गिरा? 34 रुपए से गिर के 25 रुपए आ गया। और कल ही मेरी ग्रुप क्लासेस में डिस्कशन हुआ है कि भैया इसका एक शेयर खरीद के रखो जिसके आपके ये सामने रहे, और मुड़ेगा कहां से? चलिए थोड़ा मोड़ा ये भी देख लेते, मुड़ कहां सकता है? 20 रुपए से ये मुड़ सकता है, 20 रुपए से इसके मुड़ने के चांसेस है। IRFC देख लो, IRFC देखिए, लोगों ने जाके यहां ले लिया IRFC, 180 रुपए ले लिया, अरे भैया भाग रहा है, ले लो। हे प्रभु, यहाँ पर ट्रैप बना हुआ है, कहां जाके ले रहे हो यार? ट्रैप बना हुआ है यहाँ पे, कैसे जाके ले रहे हो? देखो गिर गया, कहां से गिरा? 191 से 158 पे आ गया, 50 रुपया गिर गया। कौन अल्लाह कर रहा है यार ये? तो 198 रुपए से 150 रुपए पर आ गया। लो, कौन हल्ला कर रहा है भैया? पहले बताओ, पहले ये बताओ हल्ला कौन कर रहा है? अभिषेक राघव। अरे नहीं, हम क्या कर रहे हैं यार, हम शांति है। अरे आप ही साइड से आ रहा है आवाज, आप बोल नहीं रहे हो, मैं कब कौन है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लो मैं सबको म्यूट करता हूँ, रुको। म्यूट कर दो, बस म्यूट कर दो। मतलब कोई भी चीज बताओ, सिखाओ, समझाओ ना, लोगों को समझ नहीं आता, फिर जाके 10-20 लाख 10-20 हजार का लॉस करके आएंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कि मेरा ऐसा हो गया, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, यूं कर लो, वो कर लो। दिक्कत ये है, प्लीज थोड़ा सा शांति बनाए रखें। कोई चीज समझा रहा हूं ना, कोई चीज समझा रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं सर, मेरे को आपसे 1 रुपया नहीं मिल रहा है, बहुत सिंपल सी बात है, और ना मैं आपसे मांग रहा हूं, लेकिन जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझिए। मार्केट इतना तरीके से काटता है ना कि खून नहीं निकलता है, आदमी जिंदा रहता है, अंदर से मर जाता है। मार्केट इतना तरीके से काटता है, जैसे भगवान की लाठी में आवाज नहीं, वैसे मार्केट की भी लाठी में आवाज नहीं है। भगवान और मार्केट सेम ही है, भगवान की लाठी में भी नहीं आवाज है, मार्केट की भी लाठी में नहीं आवाज। समझिए, यहां पर भी ट्रैप बन रहा है, यहां पर भी ट्रैप बन रहा है। कौन जाके बोल रहा है? जिसका क्वेश्चन हो हैंड्स अप करके रखें, आपकी कसम मैं लूंगा क्वेश्चन। थोड़ा सा समझिए बातों को सर, कि पैसा कहां जा रहा है। आपने जो ये नियम बना के रखा है ना कि रोज आके मार्केट में 2000 रुपया चढ़ा दो, उतना जाके किसी मंदिर में दान कर दो सर, आशीर्वाद मिलेगा, पूरा परिवार सुखी रहेगा, मैं भी सुखी रहूंगा। मार्केट को दान मत दो सर, यहां से निकालने की कोशिश करो, कुआं है ये, निकालने की कोशिश करो सर। चलो जी, प्राइस का ट्रैप हुआ। अब ट्रैप क्या हुआ? बुलिंजर बैंड में 2 चीजें होती हैं, एक होता है बीबी ट्रैप, एक होता है ब्लास्ट। ये ब्लास्ट है, ब्लास्ट के बाद ट्रैप होना पक्का है। ब्लास्ट के बाद अगर प्राइस करेक्ट करता है तो ट्रैप होना पक्का है, छोटे टाइम फ्रेम पे, वीकली, डेली, इस पर आपको देखना पड़ेगा। अब देखो, ट्रैप हुआ, करेक्ट हुआ, अब भगेगा। इतने में तो मतलब कमर की हड्डी टूट जाती, रीढ़ की हड्डी टूट जाती इतने में रिटेलर की, इस 3 कैंडल में, इस 3 कैंडल में रिटेलर की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है महाराज। फिर कहते हो ऐसा मैं जहां से लेता हूं वहां से गिर जाता है। अरे महाराज, तुमने लिया ही गलत जगह पे है। और अगर तुम्हारे अंदर वेट करने का है, वेट करने का सामर्थ्य है, तो वेट करो ना मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे बोल ही नहीं रहा है कि मैं नीचे आऊंगा, मंथली चार्ट पे बोल ही नहीं रहा है कि मैं नीचे आऊंगा। काइटेक्स उठा लो, कहां बोल रहा है मंथली चार्ट पे मैं नीचे आ जाऊंगा? मैंने आप लोगों को काइटेक्स का ट्रेड शेयर किया है सर, 168 रुपए से मेरी एंट्री अभी कुछ दिन पहले दिया है टेलीग्राम में, दिया है कि नहीं दिया? देखा था कि नहीं देखा था आप लोगों ने? यस सर। 168 रुपए से मेरी एंट्री से कहां बोल रहा है कि मैं गिर जाऊंगा? अब हर लाल हर हरी कैंडल पे तुम बाई सेल करते चल रहे, तुम मेरी प्रॉब्लम है, भारत सरकार की प्रॉब्लम है। उज्जीवन देख लो, अभी बोला था उज्जीवन, UJJIB, देखो अगर मैंने कुछ दिया हुआ होगा तो इसे लाइन साइन खींची होगी,
देखो जहां से दिया है वहां से लाइन खींची है, देख लो 15-17 रुपए बोला है ना, वहीं से खींची है। देखो कहां गिर के चला जाएगा, कहीं जाएगा ही नहीं। यूको बैंक अभी कुछ दिन पहले दिया है, यूको बैंक यूसीओ कितने दिन पहले दिया दीपक जी? यूको बैंक हफ्ता 10 दिन हो रहा है, जी देखो खड़ा है शान से। आप फालतू में पंगे लेके चल रहे इसके। साउथ बैंक दिया है, साउथ इंडियन बैंक, SOUTH, साउथ इंडियन बैंक दिया है सर, देखो चल रहा है। क्यों नहीं चलेगा? गिरने ही नहीं देंगे, क्यों नहीं चलेगा भैया? लाइट स्टील देखो, LOY, ये भी देखो 49 रुपए पे चल रहा है। मैं कब से बैठा हूं, मेरा 1 रुपया 32 पैसे का रेशियो, 1 रुपया 32 पैसे का एवरेज है। कौन कहता है कि नहीं चलता? बोराबर शेयर लेके बैठा हूं, और जो मेरे साथ जिन लोगों ने इसे बनाया वो लोग भी बोराबर शेयर लेके बैठे, आज तक नहीं निकलना ही नहीं है, इससे निकलना ही नहीं है भैया। 1 रुपए का शेयर आपका 50 रुपया हो गया। मैं शेयर को 20 पैसे 30 पैसे से खरीद रहा हूं, 30 पैसे 40 पैसे 50 पैसे 60 पैसे 70 पैसे 80 पैसे 90 पैसे, हर एक प्राइस पे खरीदा है। कौन बेवकूफ बोलता है कि पेनी स्टॉक नहीं चलता? अभी कल रात में भी आपको दिया एक स्टॉक टेलीग्राम पे, कौन बोलता है नहीं चलता भैया? अरे चलाने आना चाहिए, चलता नहीं है, चलाने। इस टाइप के और भी बहुत सारे शेयर मैंने रिकमेंड करके रखे, अभी कल ही 10 शेयर दिए, बना लो। इतने सारे शेयर है सर, बना लो। बास्केट करनी बास्केट बनाओ, टोकरी बनानी टोकरी बनाओ, बाल्टी बनानी बाल्टी बनाओ, कुछ भी बना लो ना। समझो तो कि क्यों चलेगा, समझो इस बात को आप लोग कि क्यों चलेगा भैया। ये अभी रिसेंट का उठाओ, कौन सा रिसेंट का उठा लो? पीसी ज्वेलर्स, देखो जी सारी मार्किंग है इस पे। वीकली चार्ट खोलो, कल ही बात हुई थी ना 48 रुपए से वापस होगा, 53 रुपए हो गया कि नहीं? बोलिए, परसों की बात है ये, हो गया कि नहीं 53 रुपए? बताइए किस किस को एनालिसिस याद है, बताओ। जी सर बताया था। ये आप लोगों को मैंने दिखाया भी था, कैन मेरी एंट्री एरिया दिखाया था ना। जी मैं कुछ छिपा के थोड़े चल रहा हूँ महाराज, जो है आपके सामने बोल रहा हूँ। आप लोग खुद आते हो 10 स्टॉक पूछते हो, मेरे को भी अच्छा लगता है कि नहीं आपने जो पूछा उसे मैं भी एंट्री बना लेता हूँ। ना आप ब्रह्मा हो ना मैं ब्रह्मा हो। ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा चार्ट है, चार्ट बोलेगा तो चलेंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं चलेंगे। क्या मतलब है, मतलब बेवकूफियां मचा रखी है लोगों ने यहाँ पे। अरे सर मैंने लॉस किया है, मेरे से तो वो समझ लो, सीखो मत, सीखो मत भैया, समझ लो मैं कौन होता हूं आपको सिखाने वाला। पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को रगड़ना पड़ेगा, थोड़ी सी रैशेस पड़ेंगे दिमाग में भी, बॉडी में भी, दिल में भी, सीख जाओगे। सीखो सर, बिना सीखे 1 रुपया यहाँ से चौनी नहीं ले, मूंगफली का एक मूंगफली उठा के नहीं ले आ सकते सर। और मैं क्या बताऊं, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है सर, कितने कितने में बताऊं, रोज ही तो बताता रहता हूं। आज ही के दिन देख लो, ये भी दिखा देता हूं। चलो जी एक एक करके देख लेते हैं। डिलीट, देखो निकल गया। ब्लू कोस्ट देखो निकल गया, एक और देख लो, ऑर्टेल देख लो निकल गया। अभी तो फटाफट वीकली है, रेडी टू मूव में देख लेते हैं क्या चल रहा है आज के दिन। 173 मैचेज आ रहे हैं, टेक्निकल रेटिंग को उल्टा सुल्टा कर देते हैं। देखो भागने के लिए तैयार है, देखो आप नहीं पकड़ पाओगे, आप नहीं पकड़ पाओगे महाराज, ये तय है आप नहीं पकड़ पाओगे। इसको वीकली कर दो, इसको कर देते हैं वीकली। नहीं पकड़ पाओगे आप, क्योंकि माइंडसेट ही नहीं डेवलप हो रहा है। कहां से पकड़ोगे, माइंडसेट ही नहीं डेवलप हो रहा है। ये देखो माइंडफुल टेक्नोलॉजीज पकड़ो जरा,
देखो भागने के लिए तैयार है। पीसीएल पकड़िए, देखिए टाइम टेक्नो, देखो नहीं पकड़ पाओगे सर आप लोग। एग्रोटेक, अभी कल किसी ने इस पे डिस्कशन किया था, शायद मल्लिकार्जुन जी ने किया था, किसने किया था एग्रोटेक पे डिस्कशन? त्रिवेणी टरबाइन, देखो जी नो डाउट यहाँ पे 123 मैचेज आए हैं, और भी कुछ आया हो तो देखिए। और देखिए इसमें भी 27-28 स्टॉक आ रहे हैं। क्या बोल रहा है पराग मिल्क, अभी कल किसी ने पूछा था पराग मिल्क, देखिए कल मैंने आप लोगों को एसएमसी का स्क्रीन दिया। तो समझिए चीजों को, बिना समझे कल्याण नहीं होने वाला है, बिना समझे कल्याण नहीं होने वाला। और एक बात ये भी मैं लिख के दे दूं कि स्क्रीनर से भला नहीं होने वाला है। जब तक चार्ट रीडिंग नहीं आएगी, टेक्निकल एनालिसिस नहीं आएगी, तब तक स्क्रीनर से भला नहीं होने वाला। और भी किसी का क्वेश्चन हो तो देख लेते हैं भैया। ओपन क्यू, मोहम्मद अदनान जी। अदनान साहब क्या क्वेश्चन है आपका सर? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर वो यूटीएल इंडस्ट्रीज के बारे में आपने बोला था पूछ लेना बाद में, हाँ तो आपने कहा याद दिला देना। तो यूटीआई, यूटीएल सर। यूटीएल, जी सर। ये यूनिटेल कारपोरेशन, ये वाला क्या? नहीं सर, यूटीएल 16 था, यूटीएल इंडस्ट्रीज। हाँ सर ये है। यूटीएल हाँ, इंडस्ट्रीज, जी सर। हाँ याद आ गया। ₹2.26 तक रुकिए सर, तो अभी है इसमें। जी सर। अभी सर इसमें रुक के चलिए थोड़ा सा। सर एक चीज और पूछना थी। हाँ सर अब वो हिम्मत कर रहा हूँ कि मैं बास्केट की तरफ जाऊं, तो मैं सोच रहा था कि मंथली के 20 SMA से मैं बास्केट बनाना शुरू कर दूं, हाँ हाँ तो सर ठीक रहेगा? हाँ, अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। मंथली वीकली पकड़िए, मंथली और वीकली पकड़िए सर। जी सर, वो मैंने थोड़ा सा बैक टेस्टिंग की थी, मंथली और वीकली सही आ रहा, बाकी सही आ नहीं रहा किसी में। थोड़ा सा सोच समझ के उस पर ट्रेड डालिएगा, इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज मैंने आप लोग को अपना भी एक्सपीरियंस बता दिया कि आज मैंने आप लोग को अपना भी एक्सपीरियंस बताया सर कि मैंने इधर 10 दिनों में क्या झेला है। जी सर। तो मार्केट में आप बहुत अच्छे दिनों के लिए तो कभी भी तैयार मत रहिए, क्योंकि अच्छे दिन तो आते ही आते हैं मार्केट में, लेकिन व्हेन लॉस विल बी ऑन योर स्क्रीन, तब आपको कैसे मार्केट के साथ व्यवहार बना के चलना है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी सर। वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर कि लॉस वाले दिनों में आपको कैसे चलना है ना? जी सर। प्रॉफिट वाले दिनों में कैसे चलना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जी प्रॉफिट में तो सारे ही खुश रहते हैं सर। 1 सेकंड का समय दीजिएगा। जी बताए बास्केट। सुनिए, आज मैंने जो आपको आज जो देने की कोशिश की है शुरू की डिस्कशन में, वो मैंने आपको जी यही बताने का कोशिश किया है सर कि कोई भी चीज हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं होती है। यस सर। आपका ब्रेन उसको प्रॉफिटेबल बनाता है। यस सर। आपके ट्रेड करने का तरीका, आपको उसको टैकल करने का तरीका प्रॉफिटेबल बनाता है, ना कि कोई चीज। यस सर। सर एक चीज और पूछना थी। हाँ सर एक्चुअली आपने आर पावर दे कर रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो तो मैं होल्ड किया हुआ हूँ लॉन्ग टर्म के लिए आर पावर, लेकिन मैं उसमें साथ ही साथ स्विंग भी करता हूँ। तो जैसे आपने एनालिसिस में सिखाया है आर पावर में, तो मैंने वीकली चार्ट में देखा था कि रेजिस्टेंस है, तो मैंने 25 के आसपास मैंने पोजीशन बनाई है उसमें, तकरीबन 1 से 2 हफ्ते के लिए सर, क्योंकि वीकली में वो दिखा रहा था कि यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस है। हाँ। तो उसी हिसाब से सर मैंने कर लिया ये। आर पावर में बने रहिए ना, आर पावर में दिक्कत वाली बात नहीं है, बने रहिए। सर वो इन्वेस्टमेंट के लिए अलग मेरे पास पड़ा हुआ, वो तो 20 रुपए से पड़ा हुआ है।
आपने बताया था, वो इन्वेस्टमेंट का अलग है, ये सब स्विंग ट्रेड का है। तो स्विंग ट्रेड में आपने इसको कहाँ से कहाँ तक पकड़ा, सर बताएं जरा। सर मैंने 25 के आसपास पकड़ा इसको स्विंग ट्रेड में। अच्छा, अभी लिया सर। कितनी क्वांटिटी उठाई? सर ज्यादा नहीं सर, 2000 लिए। ठीक है ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। ओके सर, वैसे ही कंफर्म करना था आपसे। नहीं ठीक है ये। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको इसमें, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे चल रहे हो, मैं जी सर। कोशिश में हूँ कि एक सिंपल सा स्कैनर बना के मैं लोगों को दे दूं, कि जिससे लोगों का, देखिए जी सर। हर हर ब्रेन की अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपनी अपनी समझ है। सभी लोगों के दिमाग को एक जगह पर ले आके सेंट्रलाइज करना सर बड़ा मुश्किल है ना। जी सर। कि मैं जो देख रहा हूँ या जो मार्केट दिखाना चाह रहा है लोग वही देखें, ये भी तो बड़ा जी मुश्किल सर। है ना सर। ये तो हो जाएगी कि भैया नहीं आप तो थोप रहे हो अपनी बात, तो थोपने वाली बात नहीं है ये समझना पड़ेगा कि मार्केट को देखने का तरीका एक ही होता है ना। जी सर। नहीं सर, हमने तो बहुत कुछ सीखा आपसे, ऐसी बात नहीं है। और पैसा कमाया भी। कितना पैसा कमाया सर, ये भी बता दी। सर हमने पिछली बार बताया सर, हमने तकरीबन 40% के आसपास हम निकाल चुके हैं। आपने जितने स्टॉक ओवरऑल बताए हैं, अरे जेपी वाह, पावर, आर पावर, अरे वाह, डिजी स्पाइस में भी हम निकाले थे पैसा। उसमें आधी क्वांटिटी हम तकरीबन वो 3940 पर निकाल दिए थे, बाकी आधी क्वांटिटी बची है। अच्छा। जी सर, हम करते रहते हैं। सर ये एक बात और पूछनी थी कि जैसे वो कुछ क्लासेस के लिए पूछना था मुझे, तो कॉल करने का सर क्या टाइम सही रहेगा आपको? मेरे को कभी भी कॉल कर लीजिए सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं 24 घंटा में फोन उठाता हूँ। जी हाँ सर, ये है कि पिछली बार अगर आपने मैं यही बोला था, हम सोच रहे थे, लेकिन ठीक है सर, मैं कॉल करूंगा आपको। नंबर होगा ही आपके पास। जी सर, मेरी बात एक बार हो चुकी है आपसे, दोबारा मैं कॉल करूंगा आपको। कर लीजिएगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कभी भी कॉल कर लीजिएगा, है ना। ठीक, थैंक यू सर। जिन लोगों को कॉल वॉल करना रहता है या कुछ पूछना रहता है, मैं स्क्रीन पे नंबर लिख दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। कहाँ देखें, ये है 8588818434। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 8588188434 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना जनाब। फिर से चलिए, आइए चलते हैं महाराज चार्ट पे। अभिषेक जी बताइए, अभिषेक जी क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरे पास सर तपारिया टूल है सर, मैं जानना चाह रहा हूँ सर 10 रुपए से इसमें रखें या निकल जाए? अरे बाप रे, तो सर्किट ही लेता हुआ चल रहा है। जी सर। ये गिर गया, 3 रुपए पर आ गया। जी जी। कैसे लिया था सर आपने ये? ये सर ये डिविडेंड दे रहा था सर, ये मतलब 8 गुना 7 गुना 10 गुना डिविडेंड दे रहा था, ओके। इसलिए गिरता हुआ आ रहा है ये। नहीं अभी तो फिर ये बढ़ रहा है, बैठे रहिए इसमें। पर 10 की खरीद है। निकल जाए सर? अभी तो बुलिश निकलना, देखो सर निकलना चाहो निकल जाओ, लेकिन मेरे चार्ट पे तो अब ये बुलिश है। तो अच्छा। मैं आपको ये नहीं, बोलिंजर बैंड स्क्वीज हो चुका है, तो जी जी। बोलिंजर बैंड स्क्वीज हो चुका है, तो ये यहाँ इसमें फटने के चांसेस हैं। लेकिन ये आपने खरीदा क्यों, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। इसका ना चार्ट दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। सर ये डिविडेंड के लिए खरीद लिया था सर, ये डिविडेंड देता है अरे इस वजह सर, से। अब दिक्कत ये है ना लोगों के साथ, यही वाली समझदारी वाली बात है ना, कि डिविडेंड कितना दे देगा सर ये। 1 लाख 2 लाख रुपए तो डिविडेंड देने का नहीं। नहीं सर। साल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं महीने की नहीं, मैं साल की बात कर रहा हूँ। जी जी जी। डिविडेंड हो गया, मेरे पास डिविडेंड वाले शेयर बहुत कम ही है, और ना मैं देखता उसका डिविडेंड कितना आ रहा है। डिविडेंड से क्या मतलब सर, बोलो डिविडेंड से क्या मतलब? जी सर। अब उससे बढ़िया आप ईटीएफ में पैसा डालो ना सर, उससे जी अच्छा जी। आप लोग ईटीएफ में पैसा डालो। ईटीएफ में मेरे को एक सीरीज लेके आनी है, अब समय मिल नहीं सर पा रहा है। ईटीएफ पे सर सीरीज लेके आनी है। MON 100 कैसा है सर? MON 100 सही है ना? MON 100 तो ठीक है, MON 100 सही है, ठीक है सर। MON 100 नो डाउट सही चीज ओ, है ना। तो जी जी।
ये सब सारी चीजें हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन छूटा बाकी तो नहीं रह गया है ना? एक दो शेयर बता देता मेरा हूँ है आपको। गुरुजी, हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है गुरुजी। बोलिए ना। कॉम्प इन्फो में हूँ अभी पोजीशन। कॉम्प इन्फो जी, 8 रुपए 10 पैसे की खरीदी। कहाँ से लिया सर इसको, ये भी बता दीजिए। कैसे लिया, क्या देख के लिया, जरा बताइए। ऐसे ही ले लिया गुरुजी, प्रॉफिट आया था इंट्राडे में 2-3 दिन पहले, तो 2000 का पोजीशन बना दिया, 250 का। ऐसे ही ले लिया? हाँ, मतलब टाइट स्टॉप लॉस रख के 6 रुपए का स्टॉप लॉस रख के ले लिया। अरे सर, बात स्टॉप, मतलब फ्लू वीकली पे फ्लीट देख के लिया हूँ सर, उसको ब्रेक नहीं कर रहा है, वहीं से घूम रहा है करके। वीकली फ्लूइड तो सर आपका ये है, 7 रुपए पर है। जी जी, हाँ जी, उसी के नीचे स्टॉप लॉस है सर। चलिए, जब आपने इसको फॉलो किया तो फिर इसका वेट कीजिए, अभी ये नीचे आ सकता है। देखिए, ये सब सारी जो सुविधाएं चार्ट पे हैं, लोगों को ऐसा लगता है ना कि मैं इसको देखता हूं, 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 लेकिन इसके अलावा भी 10 चीजें और हैं जिनको मैं चार्ट पे मैं कैलकुलेट करता हूं। जैसे एवरेज परसेंटाइल हो गया, एवरेज परसेंटाइल हो गया, जिसको मैं कैलकुलेट करता हूं, वो तुरंत कैलकुलेट हो जाता है। स्टॉक की मूव से वो तुरंत कैलकुलेट करने में 2-3 सेकंड लगता है, हो जाता है। कैसे आपको आ गया दिमाग में 2 और +3 कितना, 2 + 3 आपने दिमाग में जोड़ लिया 5, 5 में से 4 गया कितना, आपने दिमाग में जोड़ दिया 1, 5 में से 4 गया 1। वो भी मैं कैलकुलेशन करता हूं सर, वो भी मैं कैलकुलेशन करता हूं, है ना जनाब? थोड़ा सा उन सब बातों पे ध्यान, नो डाउट एवरेज इंपॉर्टेंट है, प्राइस गोज टू एवरेज, एवरेज गोज टू प्राइस का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। एक स्टॉक आप लोग देख लो, कौन सा स्टॉक देखो आप, कौन सा स्टॉक बताऊं आपको, है तो बहुत सारे। एक मिनट जरा डायरी में देखने दीजिए। पर देखते हैं क्या आता है। आइए ये स्टॉक देख लेते हैं,
स्टॉक का प्राइस जो भी चल रहा है सर 23 रुपए चल रहा है, 23 रुपए 69 पैसे। ये स्टॉक का प्राइस चल रहा है, ये रिकमेंडेड स्टॉक है, बट कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सहायता जरूर लें और अपनी एनालिसिस स्वयं करें। तो स्टॉक का नाम है भाटिया कम्युनिकेशन। जैसा कि आपको मैं मोटा मोटा डेटा वैसे ही बता देता हूँ कि इसका मार्केट कैप नियर अबाउट 300 करोड़ रुपए का है, ठीक है, 300 करोड़ रुपए का है इसका मार्केट कैप। और मेनली ये कम्युनिकेशंस और रिटेल ये दोनों ही बिजनेस में है। अगर मैं अपने व्यू की बात करूं भाटिया कम्युनिकेशंस एंड रिटेल में, तो अभी इसका जो करंट सिनेरियो जो चल रहा है, टारगेट की अगर मैं बात करूं तो अभी इसका अभी आप टारगेट लेके चल सकते हो 60 रुपए। इसको आप इन्वेस्टमेंट बेसिस पर लेकर जाओगे, इसको आप इन्वेस्टमेंट बेसिस पे ले जाओगे, ना कि स्विंग बेसिस पे। और आपको 5 से 6 महीने के अंदर ये आपको 60 रुपीज के टारगेट दिखा सकता है ना। तो ये चीज है, इसमें आप आराम से जा सकते हो, आप अपनी श्रद्धा अनुसार इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको इसमें लंबे समय के लिए बैठना पड़ेगा, टारगेट के वेट करने के लिए, जो टारगेट में भी आपको 60 है। तो भाटिया कम्युनिकेशन एंड रिटेल आपकी स्टॉक रिकमेंडेड है, इसमें आप जा सकते हैं, ठीक है जनाब। ये है, आप लोग ये स्टॉक पकड़ सकते हैं, आराम से पकड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी इसमें ऑलरेडी होल्डिंग है, मेरी इसमें होल्डिंग है, नीचे के प्राइस से है ना। तो ये एक स्टॉक है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, भाटिया भाटिया कम्युनिकेशन एंड रिटेल, ठीक है जनाब। ये स्टॉक है, इसको आप देख के जा सकते हो। रजनीश जी क्या क्वेश्चन है आपका? रजनीश कुशवाहा जी, सोनवानी साहब क्या क्वेश्चन? नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर वैभव ग्लोबल को जरा देख लीजिएगा, इसमें पोजीशन बनाया जा सकता है। वैभव ग्लोबल तो दे के रखा है सर, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, इसमें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? वैभव ग्लोबल तो दे रखा है सर, क्या दिक्कत आ रही है इसमें बताइए, दिक्कत क्या आ रही है तो बताइए। फिर से नीचे आया था सर, उसको ऐड करने के लिए पूछ रहा है। मैं नहीं समझा, आपकी आवाज नहीं सही आ रही है। एवरेज करने के लिए कह रहे हैं सर। कर सकते हैं एवरेज, कर सकते हैं। और क्या क्वेश्चन है? ये तो हो गया, वैभव ग्लोबल का हो गया। रजनीश जी बताइए। बताइए रजनीश जी, आवाज नहीं पहुंच रही है। रजनीश जी यही पूछना था सर। अच्छा हो गया, हो गया, यही पूछना था सर। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज है, थोड़ा सा सर चीजों को समझिए, मार्केट में थोड़ा सा चीजों को समझिए, बिना समझे काम नहीं होने वाला है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, मैं 24 घंटा 7 दिन यही कर रहा हूं, मैं 24 घंटे में से 25 घंटे ही आप यही काम में कर रहा हूं, मैं आपको कभी भी कोई गलत जानकारी नहीं दूंगा। चलिए, आई एम नॉट एबल टू मेक यू प्रॉफिटेबल, मैं आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता, वो बात छोड़ दीजिए। प्रॉफिटेबल क्या बनना है सर? प्रॉफिटेबल बनने का जो स्टार्टिंग होती है वो लॉस के रुकने से होती है, वो लॉस के रुकने से होती है। सबसे पहला काम कर लीजिए कि लॉस रोक लीजिए। अब ये पूरी एक लाइन है, ये पूरी एक लाइन है सर, ये आप बीच में आप ये खड़े हो, ये हो गया जीरो लाइन, ये हो गई जीरो, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। तो ये माइनस वाला, इसको ये माइनस वाला पार्ट है, ये प्लस वाला पार्ट है। जब तक माइनस से जीरो की तरफ नहीं आएंगे तब तक ये प्लस वाले पार्ट में नहीं आ पाएंगे। तो ये काम करना शुरू कीजिए, सीखना शुरू कीजिए। जाते आते 1 मिनट देख लेते हैं निफ्टी के क्या हाल चाल है, कहाँ पे गई निफ्टी, क्या करके गई आज। देखिए 30 मिनट 15 मिनट। तो भैया सिंपल सी बात है,
कि जिसने आज 20 की मूविंग एवरेज फॉलो की उसको मार्केट ने पैसा दिया। बहुत सिंपल सी बात है, जिसने भी आज 20 की मूविंग एवरेज फॉलो की, देखिए मार्केट में टोटल काम है आपका वेट करना, वेट करना, वेट करना, वेट करना, वेट करना, वेट करना, वेट करना। यहाँ पर आ गई, यहीं से आपका ट्रेड था, यहीं पर आपका स्टॉप लॉस था, बूम। और अगर आप लास्ट तक भी ट्रेड में बैठे हैं, कोई एक ऑप्शन ही उठा के देख लेते हैं। मैंने कल बोला था कि आज मार्केट में आपको ज्यादा मूव नहीं मिलेगा, मेरा ट्रेड यहाँ पर था महाराज, ये भी देख लो। बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड मिला सर 15 मिनट पहले दे दिया वो। किसने? बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में तो आज बहुत बढ़िया ट्रेड था सर, बैंक निफ्टी में बहुत सुंदर ट्रेड था आज, देखिए बहुत सुंदर ट्रेड था सर। निफ्टी ने थोड़ा देर से ट्रेड दिया, बैंक निफ्टी ने तो फटाक से दिया ट्रेड, फटाक से ट्रेड दिया। बहुत सुंदर ट्रेड था सर। देखिए आप कहीं भी ट्रेड कर लो सर, देखो किस तरीके से चल रहा है, देखो तुम इसको नहीं तोड़ोगे मैं नहीं टूटूंगा, तुम इसको तोड़ दिए मैं टूट गया, बात खत्म। सर ये 5 मिनट पे भी काम करेगा, 5, 10, 15 सब पे काम करेगा ना? मैं जो बता रहा हूँ 1 मिनट से लेके 6 महीने तक के चार्ट पे काम करता है। ये 1 मिनट हो गया, ये 6 महीने। 1 मिनट पे ट्रेड बना सर, ये 1 मिनट पे ट्रेड बना था ये। हाँ 1 मिनट पर भी बना था, मैं देख रहा हूँ मोबाइल में, 1 मिनट पर भी बना था, बहुत प्रेम से बना था सर, बहुत प्रेम से, विदाउट एनी हेजिटेशन, बहुत प्रेम से बना था सर। तो वही बात है ना सर कि लोगों को क्या समझना है और क्या समझाना है, ये बड़ा मेन काम है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वास्तव में लोगों को समझाना क्या है और लोगों को समझना क्या है। अब भैया देखिए, अब उसमें सबकी अपनी अपनी ही, सबका अपना अपना हिसाब किताब है। हिसाब किताब मीन टू से क्या, मैं आपको बता दूं बैंक निफ्टी में कब ट्रेड आया था, 1:35। आज की डेट क्या है, 15 तारीख है ना आज। बैंक निफ्टी में ट्रेड जो आया था आज 10 बजे आ गया था ट्रेड, 10 बजे आ गया था। 10 बजे के बाद एक बार भी इसने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की कोशिश नहीं की है दीपक जी, एक बार इसने यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश की। ये आपका नियर अबाउट 1 मिनट का चार्ट अगर आप लोग देखिएगा, 12:30 12:35 के बीच में एक बार आके धक्के खाया है, फिर उसके बाद चला गया वापस, फिर उसके बाद वापस चला गया, फिर लास्ट में तो फिर ये पगला गया, लास्ट में फिर ये पगला गया भाई साहब। तो और अगर आप इसको लाइन ऑफ कंट्रोल को लाइन ऑफ ग्रेविटी के साथ मिलाना शुरू कर दोगे तो आप फटाफट इसमें ट्रेड लेके निकलोगे। स्कैल्पिंग में बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है। तो चीजों को मल्टीपल एंट्री था, बहुत मल्टीपल एंट्री था सर, छोटा छोटा एंट्री लेके आज बैंक निफ्टी में कम से कम कुछ नहीं तो 400 पॉइंट थे आज, 400 पॉइंट थे सर बैंक निफ्टी में आज, छोटी छोटी एंट्री पे। गुरुजी। हाँ गुरुजी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। गुरुजी 25 मार्च की, तो 25,000 मार्च की, 28 मार्च की जो उसमें से निकल जाए बैठे रहे गुरुजी। क्या अभी चल रहा है उसका रेट? 8:35 पे। 37 पे कल गैप अप की संभावना ऐसे रुक सकते हैं कल। अब आने वाले समय तो मार्केट अप है सर, थोड़ा सा रुक के देख लीजिए, क्योंकि मार्च में तो अभी 1 महीना है ना? हाँ जी सर, हाँ जी। रुक के देख लीजिए, बाकी आप भी एक बार अपनी एनालिसिस करके देखिए क्या बोल रहा है मार्केट। क्योंकि मेरे पास किसी का क्वेश्चन आया था, कल या परसों, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर दोनों पर ही क्वेश्चन आया था 1 घंटे के चार्ट पे। तो मैंने बोला था ये बात, ये यहाँ पर आया था, यहाँ पर क्वेश्चन कल की बात है, हाँ कल की बात है। तो व्हाट्सएप पे मेरे पास जो आया था कि सर यहाँ पे फार ओटीएम में ट्रेड कर सकते हैं क्या? तो मैंने बोला था हाँ यहाँ पे पक्का फार ओटीएम में ट्रेड कर सकते हैं। और जो मैंने निफ्टी की एनालिसिस दी थी उस पर भी कई लोगों का क्वेश्चन आया था, सर जो आपने बोला है कि 200 की मूविंग एवरेज के पास मार्केट रेसिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या एक फार ओटीएम बना सकते हैं? मैंने क्लियरली बोल दिया था कि एकदम बना सकते हैं, एकदम बना सकते हैं। इसी के नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं, ये स्टॉप लॉस मैक्सिमम 5 पॉइंट का है, इंडेक्स पे नहीं, फार ओटीएम में ये स्टॉप लॉस मैक्सिमम 5 से 10 पॉइंट का है, और उसमें बढ़िया प्रॉफिट लिया। मतलब एक सज्जन ने तो आज के दिन का उनका प्रॉफिट है नियर अबाउट 80 हजार रुपए के करीब, 80 हजार रुपए के करीब आज के दिन का प्रॉफिट है फार ओटीएम का।
और मात्र 2 दिन में निकाला हुआ, एक कल का और एक आज का, क्योंकि इस गिरावट में तो फार ओटीएम गिरेगा नहीं, बट इस बढ़ावट में फार ओटीएम बूम मार जाएगा। तो इसको भी समझिए। मैंने गुरुजी आपको कई तरीके की चीजें बता के रखी हैं, बशर्ते आप उनको फॉलो करो तब। जी बताएं। गुरुजी एक और स्टॉक है आकाश, हाँ जी, एक स्टॉक हो रहा है आकाश, आकाश। आकाश क्या? AKASH। आकाश इंफ्रा? नहीं सर, खाली आकाश ही है सर, इसमें इसका रेट चल रहा है 37 रुपए 40 पैसे। हाँ तो आकाश इंफ्रा ही है सर वो। हाँ जी हाँ जी। ये आकाश इंफ्रा दे के रखा है, आकाश इंफ्रा दे के रखा है सर 28 रुपए से, 28-29 रुपए से दे के रखा है। अच्छा और अभी भी जो लोग इसे यार पोजीशन बनाना चाहते हो बना के जा सकते हैं। ट्रेड और इसमें होगा 65-70 रुपए पर, यहाँ तक का ट्रेड पकड़ के अभी चलिए इसमें, यहाँ तक का है ना। ठीक है सर, ठीक है। हाँ ठीक है ना। गु- हाँ ठीक बोलिए। है सर। गुरुजी ये जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं वो करंट एक्सपायरी में करें तो ज्यादा सही है या फिर नेक्स्ट वीक में जाके करें? बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है। निफ्टी में जब अभी कोई भी अगर आप ट्रेड करें तो 90 रुपए प्लस का आपका अमाउंट होना चाहिए। उस स्ट्राइक प्राइस का जो वो होना चाहिए, मूल्य होना चाहिए। मान लीजिए आपने 19,800 का ट्रेड किया तो 19,890 रुपए से ऊपर का होना चाहिए निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आपका होना चाहिए 175 रुपए से ऊपर। क्यों, वो भी मैं बता देता हूँ। आप निफ्टी की लॉट साइज है 50 की, बैंक निफ्टी की लॉट साइज है 15 की, यहाँ पर 3x का अंतर है। 3x का अंतर है। पहली बात तो ये रेशियो लिया गया है। दूसरा रेशियो होता है आपका एटीएम, ओटीएम और आईटीएम। ये 3 चीजें, एटीएम मतलब एट द मनी, ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी, आईटीएम मतलब इन द मनी। तो ये कहीं ना कहीं ये जो इसका एवरेज परसेंटाइल का रेशियो आता है, इस 90 रुपए के ऑप्शन पे अगर आप इसको देखा जाए, ओटीएम को देखिए, इसमें गलावट ज्यादा होगी, इसमें ओटीएम से कम गलावट होगी और इसमें सबसे ज्यादा कम गलावट होगी या नहीं होगी। तो 90 रुपए का प्राइस का जो एवरेज परसेंटाइल निकाला गया इस तरीके से निकाला गया है कि अगर मार्केट दिन भर एक जगह खड़ा रह जाता है, ऐसे करके अगर मार्केट खड़ा रह जाता है तो इस 90 रुपए को ज्यादा गलावट का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप ट्रेड में बैठ सकते हैं। इसीलिए क्लियर कर दिया गया है, स्ट्राइक प्राइस कोई सा भी हो, निफ्टी में जिस स्ट्राइक प्राइस की कीमत 90 रुपए से ऊपर है उसमें ट्रेड करेंगे, और बैंक निफ्टी में जिस स्ट्राइक प्राइस की कीमत 175 प्लस है उसमें ट्रेड करेंगे। ठीक है जी। जी सर, तो इसमें हम नेक्स्ट वीक में जाएं या करंट वीक में, इससे कोई मतलब नहीं है ना। करंट वीक की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीक में जाने की जरूरत ही नहीं है। आज के भी दिन अगर आप देखोगे तो आज मैंने जिसमें ट्रेड किया, मैंने इसी में ट्रेड किया, ये 21,800 में, यहाँ पर मैंने इसको ट्रेड किया, यहाँ पर मैंने इसको ट्रेड किया। तो इस टाइम इसकी क्या चली, 82-80 रुपए चल रही थी, है ना, 82-80 रुपए चल रही, तो मैंने इसमें ट्रेड कर लिया। हालांकि ये मेरे नियम के विरुद्ध है, ये मेरे नियम के विरुद्ध है कि मैंने 90 रुपए नहीं लिया, उनका चलो भाग रहा है तो जल्दी ही 90 रुपए क्रॉस कर जाएगा, तो हो गया। तो इसमें जो एंट्री थी वो यही नियर अबाउट 84-85 रुपए की एंट्री थी और 160 पे मैंने बुक किया। 160 पे बुक करने के बाद ही मैं आप लोगों के पास आया हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने फर्स्ट हाफ में इंट्राडे ट्रेड निपटा लूं, मैं कोशिश यही करता हूं, और मैं निफ्टी में ही ट्रेड करता हूं और निफ्टी में ही ट्रेड करने की सलाह भी देता हूं, क्योंकि निफ्टी में वोलेटिलिटी कम होती है बैंक निफ्टी की तुलना में। जी मैंने अपना ट्रेड तो सर ये इसका लॉजिक जो आपने बताया सर, ये मतलब जो प्रीमियम गलते हैं उसके अकॉर्डिंग बताया ना सर। हाँ, प्रीमियम डीके के अकॉर्डिंग मैंने इसका लॉजिक आपको एक्सप्लेन किया है, आपको क्या सभी लोगों को भी एक्सप्लेन करके रखा है कि आप एक्सपायरी में ही बैठे तो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 90 रुपए प्लस के स्ट्राइक प्राइस है, 85 या 90 रुपए के प्लस में आपका काम हो जाता है। और बैंक निफ्टी में 175 से लेकर 200 रुपए के बीच का अगर आपको स्ट्राइक प्राइस लेते हैं तो उसमें भी आपका काम हो जाता है। डीके का आपको ज्यादा सामना नहीं करना पड़ता है कि डीके आपके लिए चैलेंज बन जाए, भले मार्केट जा रहा है लेकिन आपका ऑप्शन बढ़ ही नहीं रहा है, वो खत्म हो जाता है ना साहब। जी सर जी। ठीक है, तो ये कैलकुलेट, ऐसा नहीं मैं आपको ये अंदाजा, मैंने लोगों को अंदाजा नहीं, इसके पीछे कैलकुलेशन है, इसके पीछे भी कैलकुलेशन है। अब वो कैलकुलेशन क्या बताना, आप इतना जान लो, इतने से आपका काम, सभी लोगों का काम इतने से हो जाएगा। तो भैया
आज की सेवा समाप्त हुई यहाँ पर। अपना ख्याल रखिए। जिन लोगों को कैश ट्रेडिंग के लिए या और भी किसी मेंटरशिप की जरूरत होगी वो लोग संपर्क कर सकते हैं, नंबर आप लोगों के पास है ही। ये वीडियो भी कुछ देर में यूट्यूब पे लाइव हो जाएगा। सीख के समझ के चलिए, कोई जरूरी नहीं मेरे को ज्वाइन कीजिए। अगर किसी को लगता है कि नहीं उसको एक एक्स्ट्रा एज की जरूरत है तभी ज्वाइन कीजिए। मैं यहाँ पर इतनी चीजें आपको आके बता देता हूँ कि आई डोंट थिंक कि आपको और किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको अगर लगता है तो वो एक अलग की बात होगी, वो एक अलग की बात, उसके लिए डिस्कस कर लिया जाएगा। बट परंतु आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि सीखिए। मार्केट जी की सर। फीस बहुत बड़ी है सर, बहुत बड़ी मार्केट की फीस है। तो किसी का भी एक्सपीरियंस जिसने मार्केट में लॉस किया और आज ठीक ठाक काम कर रहा है, उससे मेरे से मत सीखे। मैं कभी कहता ही नहीं मेरे से सीखो। ऐसे आदमी को खोजिए ना जो मार्केट में लॉस किया हो और आज भी काम कर रहा हो, वो आपको प्रैक्टिकल चीजें बताएगा। यूट्यूब पर मत जाइए, यूट्यूब केवल क्लिक बेट होता है। लोग यूट्यूब पर भी हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन हम आप मार्केट में इतना परेशान हो चुके हैं, आम ट्रेडर इतना परेशान हो चुका है मार्केट में कि सही क्या है और गलत क्या है वो समझ खत्म हो चुकी है। जी आदमी सर। इतना परेशान हो जाता है ना, उसको सारा ही सब कुछ गलत नजर आता है। मतलब वही बात होगी कि दूध का जरा छाछ भी फूक के पीता है, लेकिन छाछ फूक की जरूरत क्यों? क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म, उसका ब्रेन उस हिसाब से कन्वर्ट हो चुका है कि मतलब गर्म को भी वो ठंडा ही समझता है या ठंडे को भी वो गर्म ही समझता है, जो जी सर, बात उसके सही ब्रेन बात। में एंट्री कर चुकी है। तो इन सब सारी चीजों पर ध्यान दें, अपना ध्यान दें, अपनी फैमिली का ध्यान दें और सीख के करें। कल फ्राइडे है, कल भी मार्केट में ज्यादा मूवमेंट होने की संभावना नहीं है। क्यों नहीं होने की संभावना है वो मैं आपको बता दूं क्यों नहीं होने की संभावना है। क्योंकि ये जो मैंने जाके आप लोग को कल रात मैंने आप लोगों को ये जो, अगर मैंने इसको लिखा था कि इसको सुना होगा तो पैसा बना होगा, तो जो मैं अपने टेलीग्राम में देता हूं मैं, वो मेरी अपनी एनालिसिस होती है। मैं चार्ट देखता हूँ, कुछ चीजों को देखता हूँ, फिर मैं भेजता हूँ। मैं आपसे तफरीक कतई नहीं करता। सर आप कैसे मतलब पता चल जाता आगे कर मार्केट ये करने वाला है ये सर, सर इसका देखो, लॉजिक क्या है इसके ना पीछे? मैं FII डेटा देखता, ना मैं DII डेटा देखता, ना मैं किसी टाइप का कोई न्यूज देता। अब मैं क्या न्यूज देखूंगा सर? सुनो, मैं क्या न्यूज देखूंगा? अभी उठूंगा यहाँ से, आप लोग चले आओगे, मैं भी ऑफ कर दूंगा। उसके बाद मैं अपना वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा, ठीक है? ये आएगा। फिर उसके बाद मैं अपनी क्लासेस में 5:30-6 बजे से घुस जाऊंगा। 5:30-6 बजे से 10-11-12-1 बजे तक मैं लगातार चलूंगा। मेरे को कब टाइम है सर? टाइम ही नहीं है। वैसे सर चार्ट सब कुछ बोलता है। चार्ट सब कुछ बोलता है। जब चार्ट बोल रहा है तो करो। चार्ट देखने तो से आज करो। पता लग रहा है कल निफ्टी क्या करेगी, तो कल करेगी तो करेगी, देखा जाएगा। जी सर। आप लोगों ने देख लिया इधर 10 दिन में मैं कितना परेशान था। आप लोग भी परेशान थे जिनका पोर्टफोलियो था। जी जिसने मेरे व्यू को बाई किया होगा, जिसने मेरे व्यू को माना होगा, जिसने बोला होगा हाँ कि ये बंदा ठीक ठाक बता रहा है, आज वो खुश है। सर प्रॉब्लम सिर्फ पोजीशन साइजिंग की है जो मैंने नोटिस की है पब्लिक में। हाँ, पोजीशन साइजिंग की प्रॉब्लम है सर। जो पोजीशन साइजिंग लेके चला उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसको कोई दिक्कत नहीं। अब वैसे देखा आज भी जाए बैठा तो हूँ, 1.5% डाउन है, कोई दिक्कत नहीं, जाओ। नहीं, आज तो अब हो ही गया सर। आज अभी जाते आते मार्केट बंद हो गया, पता नहीं क्या दिखा रहा है अकाउंट में, देख लेता हूँ क्या दिखा रहा है। अरे जाते कोई आते फर्क में नहीं बस सर। बस सर 1.73% अप है। 1.73% अप है। हाँ ऊपर आया है, आज ऊपर आया अच्छा खासा। हाँ, अच्छा खासा ऊपर है तो कवर हो गया। कवर हो गया, कवर हो उसमें गया। तो थोड़ा सर सा चीजों को समझने की कोशिश की। सर एक क्वेश्चन है, मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे आप बता रहे हो बास्केट बना के FNO में अगर चार्ट रीडिंग सही है तो काम कर सकते हैं ना FNO में, स्टॉक में? स्टॉक में काम कीजिए, बकेट बना के। FNO में मत कीजिए। FNO अभी मार्केट के लिए सही नहीं है। FNO वाला सही भी मार्केट, जैसे आप स्टॉक के ऑप्शंस में आप अगर काम करना चाहते हो तो ये बास्केट बना मैंने के। दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही बोल दिया था कि स्टॉक के ऑप्शन से अभी दूर रहो। अगर मेरे को कुछ जी दिमाग में आएगा, मैं हूं स्टॉक ऑप्शन में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप दूर रहें क्योंकि आप उसकी अभी फ्रीक्वेंसी को नहीं झेल पाओगे। जी सर। भारत फोर्ज सर 200 रुपए के लगभग गिर चुका है, लगभग 225 रुपए भारत फोर्ज। भारत फोर्ज ऐसा हाँ क्या? 200 रुपए के लगभग, आप ऐसा 1100 बता पे कुछ पे चल रहा है सर, देखिए। क्योंकि ये 1324 का हाई मार के सर एकदम सीधे नीचे। 1100 कुछ चल रहा है वही तो। ओहो, अरे रितेश जी इसको देखिए जरा। यहाँ से
टर्न होगा सर, यहाँ से टर्न हो सकता है तो वीकली तोड़ चुका है सर ये 1038 लग रहा है मुझे तो, जहां तक जा रहा है नीचे। सपोर्ट तो लिया है, हल्का सा बाउंस दिया है, पर वॉल्यूम्स के ऊपर डिपेंड करेगा थोड़ा। मंथली चलाइए। बढ़िया है सर, ये तो मौका दे रहा है, मौका है एंट्री का, मौका और क्वांटिटी अपने हिसाब से भैया, आधी अभी लो, आधी बात के लिए रख दो। हाँ लोअर बैंड ब्लास्ट कर रहा है। हाँ लोअर बैंड ब्लास्ट किया है। हाँ डिप फ्रेम पर। हाँ शाबाश। 1060 तक परचेसिंग करने वाली थी वो, 1038 के आसपास जो था, 1050 के आसपास उसमें। ये वैसा अभिषेक जी ने सही बोला, ये कल सर देखते ये हैं। टर्न लेगा सर, ये दोबारा वहीं जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, कवर कर लेगा ये तो सरकारी आदमी है सर, ये गिर नहीं सकता। सरकारी सब ऊपर ये पकड़े बैठे थे, सबको उतार दिए, सबके कपड़े, और क्या। कपड़े फट गए मार्केट में। ले गया शर्ट पैंट उतार के। हाँ 3 दिन में ऐसी हालत की है लोगों की, बस पूछो मत। चलिए, नहीं ये तो नजर में रखने लायक है, ये नजर में रखने लायक है। चलो सर, बाकी आप लोग अपना ध्यान रखें और टेक केयर करें। भारत फोर्स पे कल बात की, कल हो सकता है मैं अवेलेबल ना हूँ, लेकिन अगर अवेलेबल रहूंगा तो मैं पक्का आऊंगा। और आप लोग अपना ध्यान रखें और सीख के करें सर, आप लोगों से विनम्र निवेदन है मेरा, सीख के करें, सीख के करें, ठीक है। धन्यवाद, भारत माता की जय, टेक केयर। नमस्ते सर। नमस्कार। आपकी नर्सरी क्लास में एडमिशन लेना पड़ेगा सर। तभी सीख पाऊंगा लग रहा है। नमस्कार, बात कीजिएगा। हाँ नमस्ते। नहीं सर नहीं, ये बहुत अच्छा सर, नमस्ते। नमस्कार, बात कीजिएगा। आप तो फ्री हो गए, कॉल कर सकते हैं ना। ओके सर। सर दिल्ली आ रहा था, आपसे मिल सकते हैं? दिल्ली। हाँ, आप कहाँ रहते हैं सर? सागर। तो आप दिल्ली आए हुए? हाँ बन रहा है प्लान। हाँ प्लान बनाइए, मेरे को पहले से बता के रखिएगा। पहले से इसलिए बता के देखिए, दिन भर तो मैं यहीं पर रहता हूँ, आप ही लोगों के साथ रहता हूँ। हाँ। तो जिस हिसाब से समय की सुटेबिलिटी बन पाएगी, पक्का मिलेंगे सर, पक्का। मुझे तो मिलने में बड़ा मजा आता है सर। मैं कानपुर गया था, कानपुर में भी 2-4-10 लोगों से मुलाकात हुई थी। अभी घर जाने का प्रोग्राम है, वहां पर भी फिजिकल क्लासेस का प्रोग्राम है, वहां पर भी करेंगे। तो जिससे मुलाकात बन पाएगी तो की जाएगी सर। अब देखिए, सवेरे 9 बजे से इसी सिस्टम पे बैठना है आप लोगों के साथ ही, या अपना ही कुछ करना है, तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है सर। सैटरडे संडे देखेंगे। एकदम सर, एकदम पक्का वादा रहा है ना। टेक केयर। ओके।